हेलो 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 बच्चों। तो भाई कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करते हैं कि मेरे सारे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होंगे तंदुरुस्त। तो जैसे कि बच्चे आप जानते हैं कि हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं वन शॉट सीरीज के अंतर्गत सफल 3.0 में इन साइंस स्ट्रीम मैथमेटिक्स विद द कुशवाहा सर। बच्चों यहां पर हम लोगों ने मल्टीपल टॉपिक कर लिए हैं कवर। इंटीग्रल हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था कवर। तो आज हम बेटे पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल्स के एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटे कि इंटीग्रल का यूज कहां पर होता है, इस्तेमाल कहां पर होता है। तो आज हम देखने वाले हैं बेटा कि इंटीग्रल आखिरकार कैसे यूज करना है और हम उसके साथ क्या करने वाले हैं बेटा। तो आइए फिर शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं बेटा क्या अपने को पढ़ना है। तो बेटे आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। मतलब हम जानेंगे सर कि इंटीग्रल आखिरकार किस तरीके से परफॉर्म होता है, इंटीग्रेशन आखिरकार कैसे किया जाता है बेटा, किस तरीके से हम लोग उससे एरिया फाइंड करते हैं। तो जैसे आपको याद होगा बेटे, मैंने आपसे कहा भी था यह बात कि बेटे इंटीग्रल का मेन यूज क्या है बेटा। इंटीग्रल का हमारे मेन यूज क्या है, यूज ऑफ इंटीग्रल। तो सर इसका इंटीग्रल का यूज क्या था बेटे, आपको बताया था मैंने। बेसिकली इसका यूज क्या है बेटा, फाइंड द एरिया। क्या सर इसका बेसिकली यूज क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व। मतलब हम लोगों को यहां पर अलग अलग टाइप के दिए जाएंगे कर्व और हमको बताना है सर उनका एरिया क्या होगा। तो साहब जब आपसे कर्व की बात होती है तो कौन कौन से आते हैं सर यहां पे, मेनली कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। तो इनमें आपसे पूछे जाते हैं बेटा, एक तो लाइन को लेकर क्वेश्चन मिलेगा, दूसरा आपको सर्कल को लेकर क्वेश्चन मिलेगा, आपको यहां पर पैराबोला को लेकर क्वेश्चन मिलेगा, आपको यहां पर एलिप्स को लेकर क्वेश्चन मिलेगा। जनरली हमको यही क्वेश्चन मिलते हैं। इसके बाद में हमारे कुछ इधर उधर के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हैं जो बेचारे पड़े होते हैं इधर और टुप से आके गिर जाते हैं, कहते सर मेरा भी एरिया निकाल दो ना यार, इतना निकाल रहे हो तो फिर मतलब अपने को कुछ ऐसी बातें यहां पर जानने का है बेटा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर लाइन की। तो पहले सीख लेते हैं सर कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। रीजन क्या है सर, रीजन ये है सर कई क्वेश्चन होंगे जो आप बिना ग्राफ के ही डायरेक्ट कर सकते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे बेटा जिनको हम लोग बिना ग्राफ के ही डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें अपने को ग्राफ बनाने से ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। मतलब ग्राफ फाइंड कर लिए, ग्राफ बना लिए तो सर प्रॉपर विजिबल हो जाता है, हम उसको आसानी से कर सकते हैं बेटा। तो हम लोग यहां पर सीखेंगे थोड़ा सा डायरेक्ट के बारे में भी और ग्राफ कैसे बनाया जाता है सर हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी सीखेंगे। ओके ना सर। अच्छा एक चीज इस पूरे के पूरे टॉपिक में बेटा, इस पूरे के पूरे टॉपिक में आपको एक बात समझ लेनी है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या करना है सर, पूरे चैप्टर में सर क्या क्या हमें करना है। तो हमें सबसे पहले सर यह पता होना चाहिए कि हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा उसकी लिमिट कहां है, मतलब उसकी लिमिट क्या है, अपर लोअर, मतलब कहां से शुरू होगा कहां पे खत्म होगा। एक तो अपने को यह वाली बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरा सर हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है, मतलब हम किस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको इस पूरे चैप्टर में लिमिट भी ढूंढनी है और अपना क्वेश्चन के बारे में भी पता करना है। यानी कि हमको फंक्शन भी चाहिए, लिमिट भी चाहिए, दोनों ही बातें आपको ढूंढनी पड़ेंगी। यहां पर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, यहां पर क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे कि भैया 0 से लेकर पाई तक के सॉल्व कर दो सर इसको, यहां ऐसा नहीं मिलेगा। यहां पर आपको लिमिट भी ढूंढनी है, सर लिमिट क्या रखनी है, और हमें यह भी ढूंढना है कि सर आखिरकार हमें फंक्शन क्या रखना है। तो भाई चलिए जरा शुरू कर लेते हैं काम को, देखते हैं सर हमारे पास क्या क्या होना है, सर किस किस तरीके से हम लोग यहां पे परफॉर्म करने वाले हैं, चीजें कैसे कैसे चीजें होने वाली हैं। अच्छा यहां पर एक चीज रह गई है सर, वो हमारा मॉड वाला क्वेश्चन। आपको मॉड वालों को भी एरिया पूछे जाएंगे, ठीक है ना साहब। आपको बेटे यहां पर मॉड वाले क्वेश्चंस के भी एरिया पूछे जाएंगे कि सर वो मॉड वाले हैं उनका भी जरा एरिया बता दो। तो अपन ये सारी की सारी बातें मेरे लाल यहां पर करने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बेटा कि आखिरकार हम लोग क्या क्या पढ़ना है सर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइन की, और सर हमारे ग्राफ का मतलब क्या है हम लोग उसकी बात कर लेते हैं सर। तो सबसे पहले सर ये बात है कि जब अपने को लाइन ड्रॉ करनी है सर, तो लाइन कैसे ड्रॉ होती है हमारी, इसके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। तो बेटे लाइन की कहानी क्या है सर, तो कहानी सर कुछ ऐसी है जैसे अपने को एक्सिस दिए गए, एक ऐसे जानते हो बेटा खड़ी लाइन और एक अपनी ये पड़ी लाइन, है ना भाई, यही तो होता है खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन। सर एक हो गई हमारी खड़ी लाइन, एक हो गई पड़ी लाइन। तो जो ये खड़ी वाली लाइन है बेटा इसका नाम y, जो ये पड़ी लाइन है इसका नाम x। क्लियर है ना। अच्छा सर नाम भी है इनके, मतलब एक्स वाई के अलावा भी इनके नाम है। एक का नाम सर एब्सिसा और एक का नाम है ऑर्डिनेट, मतलब ये हो गई हमारी एब्सिसा, ये हो गई हमारी ऑर्डिनेट। अपन इसकी भी थोड़ी सी मतलब ऐसी बात कर लेते हैं, हिंदी माध्यम वाले बच्चे समझ लें, इसको कहते हैं बेटा भुज और इसको कहते हैं बेटा कोटि।
ये नाम है भैया, नाम उनका नाम रखा था मम्मी पापा ने कि बेटा तुम्हारा नाम ये भी होगा, एक घर का नाम होगा चुन्नू, ऑफिस का नाम भी होगा जैसे अनुराग। समझ गए? तो यहां पे दोनों चीजें आएंगी मेरे लाल। तो भैया सुनते हैं जरा। तो जैसे हमसे कहा गया कि सर ये हमारी एक्स है, ये हमारी बेटा वाई है, तो जैसे आपसे कहा जाए सर कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी, तो जब आप इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की बात करेंगे सर तो एक्स ये है, तो जैसे ही आपको बात करनी है सर किसकी इक्वेशन पता करनी है, तो जब जब लाइन के केस में आएंगे इक्वेशंस की बात करनी हो सर, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन बड़ा हो जाता है हमारे बच्चों को, कहते सर वो भूल गए यार कि एक्स वाला इक्वेशन क्या था, वाई वाला इक्वेशन क्या था, भूल गए सर, याद नहीं आ रहा। सर तरीका है उसका, आप बस इतना माइंड करेंगे कि सर कौन काटेगा, आप बस ये देखोगे हमेशा कि कौन काटेगा और कहां पर काटेगा, बस इतनी बात ध्यान देनी सर, कौन काटेगा और कहां पर, इतना बस आपने मेंटेन कर लिया तो सर एक्सिस की इक्वेशन, पैरेलल लाइन की इक्वेशन आप ऐसे समझ जाओगे बिना किसी कंफ्यूजन के। अब जैसे बेटा पूछा गया इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बेटा, तो एक्स की इक्वेशन बतानी थी अपने को यार, तो सर वाई देखो ना, काट कौन रहा है, वाई, और कहां पर सर, यहां ओरिजिन पर, तो सर ये तो ओरिजिन अपना 0 0 वाला, तो सर कौन काट रहा है, वाई काट रहा है, कहां पर, 0 पर, हो गया। अब जैसे आपसे कहा जाए कि भैया इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगी, आपसे कह दे इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस सर, तो वाई को देखो सर, वाई को कौन काट रहा है, एक्स, कहां पर, 0 पर, तो सर क्या हुआ, ये हो गई एक्स इक्वल टू 0। तो भाई समझ गए, इस तरीके से हम लोग एक्सिस की इक्वेशन को भी रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, करे साहब ये तो ऐसे बनती है। दूसरा सर यहां पर कहानी आई, आपसे कहा गया इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, सर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, सर जब आपसे कहा गया एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो सर एक ऐसे बन गई, अरे देखो ना साहब एक ऐसे बन गई, ये हो गए सर एक्स एक्सिस के पैरेलल, सर एक और कहीं और फेंक दें, सर फिर एक और इधर लगा दें, सर कहीं और इधर लगा दें, सर कहीं और इधर लगा दें, सर कहीं और इधर लगा दें, अरे सर कहीं और इधर लगा दें, अरे सर फिर से यहां लगा दें, सर फिर से यहां लगा दें, तो ये सारी की सारी लाइंस क्या है बेटा, ये सारी की सारी लाइंस हमारी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है सर? तो भैया इन सब के सब लाइनों को कौन काट रहा है, वाई, और सर कहां पर काट रहा है, तो सर डिपेंड करता है कहां पर काट रहा है। लाइक जैसे मैं इस वाली लाइन का इक्वेशन पता करूं, तो सर ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, एक्स पे तो 0 है, वाई पे मैंने मान लो ए ले लिया, तो सर कहां पे काट रहा है, वाई इक्वल टू ए पर काट रहा है बेटा, तो कहां पर काट रहा है ये, y इक्वल टू ए पर, तो एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, हमेशा y इक्वल टू समथिंग, ऐसे करके। सर दूसरा लाइक आपको यहां देखना था सर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, सर अब y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन कैसे बनेगी, सर अब कहा गया कि सर y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन कैसे बनेगी सर, तो आओ जरा y वाली बना लेते हैं बेटा, आओ जरा बेटा y वाली बना लेते हैं सर कि y वाले कैसे बनने वाली है। देखो ना सर एक लाइन ऐसे गई सर y के पैरेलल, अब सर क्या हुआ, और कहीं खिसका लो, फिर से कहीं खिसका लो, फिर से सर कहीं खिसका दो, फिर से कहीं खिसका दो, ये सारी की सारी लाइंस क्या है बेटा, ये सारी की सारी जो लाइंस है हमारी बेटा, ये सारी की सारी क्या है बेटा, ये सारी की सारी हमारी लाइंस जो है बेटा, ये सारी की सारी हमारी लाइंस कैसी हैं बेटा, ये सारी की सारी लाइंस हमारी बेटा वाई के पैरेलल ही तो हैं, बताओ ना, ये सारी सारी लाइंस क्या बेटा वाई के पैरेलल ही तो हैं। तो सर इन वाली लाइंस का इक्वेशन कैसे होगा, सर इन लाइंस का इक्वेशन कैसे होगा, तो सर इन लाइंस को कौन काट रहा है बेटा, इन ये जो वर्टिकल लाइन है सर इन्हें कौन काट रहा है, तो सर इन वर्टिकल लाइंस को काटने लाइन कौन है सर, ये एक्स, कौन है सर, ये एक्स। अब कहां पर काटेगी, तो भाई पता नहीं कहां पे काटेगी, कुछ ना कुछ सर पॉइंट होगा, तो एक्स इक्वल टू समथिंग, लाइक अपन बी ले लेते हैं। तो जब आपको एक्स इक्वल टू समथिंग मिलेगा मतलब वाई के पैरेलल, वाई इक्वल टू समथिंग मिलेगा मतलब एक्स के पैरेलल, वाई इक्वल टू 0 है मतलब एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू 0 है मतलब वाई एक्सिस। तो इस तरीके से सर हम लोग एक्सिस का इक्वेशन और पैरेलल लाइन का इक्वेशन ये दोनों ही बेटा हम समझ जाते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से परफॉर्म होती हैं। सर दूसरी चीज लाइक आपसे कभी कह दिया जाए, सर आपसे कभी कह दिया जाए कि साहब इक्वेशन एक लाइन दी गई मतलब एक्सिस दी गई इस तरीके से, अब कोई लाइन यहां पर ऐसी हो जाए सर, है ना साहब, कोई लाइन सर अपनी ऐसी हो जाए, ठीक है ना साहब। अब कह दिया जाए कि सर एक लाइन हम आपको दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 3x + 2y = 12, इस लाइन को बनाओ। अब तो यार इसमें x भी है y भी है, तो अब इस लाइन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सर इस लाइन को ड्रॉ करने का सिंपल सरल सा रास्ता है सर कि एक बार क्या करो, x की वैल्यू 0 बोल दो,
जब आप एक बार x की वैल्यू 0 बोलोगे सर तो y की वैल्यू कितनी फाइंड हो जाएगी 6। दूसरी बार आप क्या करना, y की वैल्यू को 0 बोल देना सर, तो x की वैल्यू कितनी फाइंड हो जाएगी 4। तो हमारे एक बार कोऑर्डिनेट क्या बन गए बेटा, एक बार कोऑर्डिनेट बन गए 0,6 और एक बार कोऑर्डिनेट हमारे बन गए बेटा 4,0। तो इस तरीके से सर हम लोग इन लाइंस को भी पता कर लेंगे। सर इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे सर, इन लाइंस को भी पता कर लेंगे। तो साहब बताइए ना, कुछ ऐसे बनेगी लाइन सर इस तरीके से, अरे बताओ ना, कुछ लाइन ऐसे बना दे सर। अब यहां पर पॉइंट क्या ले लें कि सर ये हमारा पॉइंट 4,0 है, सर यहां पर पॉइंट क्या ले लें, सर ये पॉइंट हमारा 0,6 है। लो भैया बन गई लाइन। क्या हुआ सर, लो बन गई लाइन। तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करना ये भी हमारे लिए अब थोड़ा सा एक आसान सा रास्ता है कि सर हम लाइन को आखिरकार कैसे ड्रॉ करने वाले हैं। ओके भाई, तो ड्राइंग ऑफ लाइन समझ गए हम लोग। तो जैसे हम लोग ड्राइंग ऑफ लाइन समझ गए बेटा, आफ्टर दैट सर ड्राइंग ऑफ लाइन समझने के बाद में अब हम लोग क्या समझने वाले हैं सर, थोड़ा सा मॉड के बारे में देख लें कि सर मॉड वाले ग्राफ कैसे बनते हैं सर। जैसे मॉड ऑफ एक्स चाहिए अपने को, आपको मान लो मॉड ऑफ एक्स -1 चाहिए सर, आपको मान लो सर मॉड ऑफ एक्स +3 चाहिए सर, इसके बाद आपको मान लो सर मॉड ऑफ एक्स -2 चाहिए सर। सर इनके ग्राफ कैसे बनते हैं सर, सिंपल सी कहानी सर, इनकी भी बहुत सिंपल सी कहानी यार। कैसी सर, सर ये हो गई हमारी एक खड़ी लाइन यानी कि y एक्सिस, ये हो गई एक पड़ी लाइन यानी कि x एक्सिस सर। तो ये बन गई सर हमारी दोनों की दोनों एक्सिस। अब सर हमें बनानी है इक्वेशन सर, तो कैसे बनेगी सर, बस ध्यान से देख लो सर कैसे बनेगी। तो जैसे मॉड ऑफ एक्स, तो सर यहां से जब आप इसको 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 0। इसका मतलब सर लाइन कैसी बनेगी सर, लाइन ऐसी बनेगी सर जो 0 से होकर जाएगी। लाइन कैसी बनेगी सर, जो 0 से होकर जाएगी, मतलब आएगी 0 पे टप्पा खाएगी वापस निकल जाएगी, आएगी 0 पे टप्पा खाएगी फिर वापस निकल जाएगी। ये क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स। सर आपसे x-1 कहा गया, सर आपसे x-1 कहा गया बेटा, तो जब आपसे x-1 कहा गया तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल आएगी 1। तो सर इसका मतलब क्या होगा कि लाइन आएगी 1 पे टप्पा खाएगी और टप्पा खा के फिर ये वापस निकल जाएगी। समझ गए ना साहब। अब जब ये लाइंस बनती हैं सर तो इनके जो एंगल्स होते हैं सर इधर इधर हमेशा क्या होते हैं सर, सेम होते हैं। हमेशा क्या होते हैं सर, सेम होते हैं। हो सकता है फिगर में थोड़ा इधर उधर दिख जाए लेकिन सर एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। सर दूसरा, आपको मान लो x+3 चाहिए सर, तो यहां से जब 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू सर -3 आएगी। क्या आएगी सर, यहां से x की वैल्यू -3 आएगी। मतलब अब जो लाइन आएगी सर, तो अब वो हमारी लाइन यहां से गुजरेगी, x = -3 सर यहां पे गुजरी और सर यहां से वापस निकल गई। ऐसे करके क्या हुआ सर, यहां पे गुजरी और यहां से क्या होगा सर, ये वापस निकल के चली गई। दूसरा सर x-2 मतलब क्या हुआ, अब हमारी लाइन आएगी 2 पे टप्पा खाएगी और 2 पे टप्पा खा के बेटा फिर वापस निकल जाएगी। समझ गए साहब। तो ये जितने भी हमारे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है सर, ये किसके हैं सर, मॉड वाले। किसके हैं सर, ये सारे के सारे हमारे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बच्चे मॉड के हैं। तो मॉड वाला ग्राफ हमारा ऐसे बनता है। ओके चलो अगली कहानी सर। अब सर कहानी ये आई कि साहब एक बात बताओ, जैसे आपको लिमिट a से b लिख कर दिया गया और कहा गया fx dx, कोई फंक्शन है जो x में है, हमसे लिमिट लिख कर दी गई a और b। अब कहा गया सर इसका मीनिंग क्या है, जरा मीनिंग बताइए। तो आपको याद होगा सर ऐसे मीनिंग मैंने आपको बताए हुए हैं थोड़े से। कैसे सर, जैसे अपन एक्सिस ले लें सर, तो एक ये खड़ी लाइन और सर एक अपनी ये पड़ी लाइन, दोनों सर लाइन हमारी ऐसे बन गई सर। यहां पे क्या हुआ सर, दोनों लाइन हमारी ऐसे बन गई सर यहां पे। अब क्या हुआ सर, आपको दिया गया fx मतलब क्वेश्चन x में है, तो सर कोई ग्राफ ऐसे होगा, कैसे भी होगा, कोई ग्राफ ऐसे मान लेते हैं सर। तो जैसे ही आपसे कहा गया सर a to b, इसका मतलब हुआ कि सर आप एरिया कहां से कहां देख रहे हो सर, आप a से लेकर b, मतलब x = a से लेकर x = b, हम लोग यहां तक का बच्चा एरिया कर रहे हैं फाइंड। तो जैसे ही कहा गया सर कि a से b fx dx, तो इसका मतलब पता है क्या निकल आया साहब, इसका मतलब निकल कर आ गया कि हम लोग इस वाले पार्ट का एरिया पता करेंगे। मतलब कर्व से लेकर कहां तक बेटा, कर्व से लेकर हम लोग बॉटम उसकी एक्सिस तक का एरिया पता करेंगे। तो जैसे ही कभी आपको a to b fx dx ऐसे लिखकर दिया गया है सर, तो ऐसे लिखकर देने का मतलब क्या है सर, कर्व से लेकर एक्सिस तक का एरिया। क्या है सर मतलब इसका मतलब है सर कर्व से लेकर एक्सिस तक का एरिया। ओके ना डियर। चलो तो सर इतनी बात अपन समझ गए ना बेहतर तरीके से। सर अगली कहानी सर अगली कहानी ऐसी हुई कि अपने को मान लो दूसरा वाला दे दिया गया सर, अभी क्वेश्चन x में था, हो सकता है सर क्वेश्चन अगली बार y में हो जाए। एक बार क्वेश्चन x में था सर, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन y में हो जाए। लाइक क्वेश्चन ऐसे बन गया सर ऐसे करके, तो अब क्या होगा सर, अब कहानी ऐसी है सर। तो जैसे आपसे कहा गया कि सर लिमिट दे दी हमने a से b,
यहां पर दे दिया एफ वाई डी वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन क्या होगा, वाई एक्सिस पर डिपेंड करेगा। तो वाई एक्सिस पर लिमिट क्या रखेंगे अपन, ए से बी। सर लिमिट क्या रखेंगे अपन, ए से बी। तो लाइक अपन यहां पर आ गए सर, एक लाइन अपन ने ये दे दी और सर एक लाइन अपन ने ये दे दी। एक लाइन हो गई सर x इक्वल टू ए, एक लाइन हो गई x इक्वल टू बी। याद आ गया ना, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी मतलब y के पैरेलल। ओके ना साहब। तो अब हम यहां पर कौन सा एरिया पता कर रहे हैं, तो यहां पर बेटा हम एरिया पता कर रहे हैं इस कर्व से लेकर नीचे तक y एक्सिस तक का एरिया, इस कर्व से लेकर कहां तक का, y एक्सिस तक का एरिया। तो ये होता है बेटा इन चीजों के लिखे होने का मतलब आप जब भी एरिया निकालेंगे सर तो उस कर्व से लेकर कहां तक का निकलेगा, वो एक्सिस तक का एरिया निकलेगा। कहां तक का सर, एक्सिस तक का एरिया निकलेगा। अगर हमारा क्वेश्चन किसमें है बेटा, एक्स में है, तो जो लिमिट भी है वो किसकी है, एक्स की। अगर हमारा क्वेश्चन वाई में है तो जो लिमिट भी है वो किसकी है बेटा, वाई की है। सिंपल सा सिनेरियो है सर, वेरी सिंपल सा कहानी है सर। चलिए सर, तो जैसे आप इतनी बातें समझ गए बेटा, तो जैसे आप इतनी बातें समझ कर आए सर, तो थोड़ा सा यहां पर लिखा पढ़ी कर लेते हैं सर। लिखा पढ़ी सर, सीन ऐसा है सर। डेफिनेशन सर, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ सम रीजन। देखो सर डेफिनेशन का इस टॉपिक की, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन एरिया ऑफ सम प्लेन रीजन इज कॉल्ड क्वाड्रेचर। उसके बाद में इन दिस चैप्टर वी शैल फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय सम सिंपल प्लेन कर्व्स विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ अ क्वाड्रेचर इजिली इफ पॉसिबल। देखो खुद कह रहा है, इफ पॉसिबल फर्स्ट ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द रिक्वायर्ड एरिया। मतलब कोई आपको बहुत बढ़िया एरिया बनाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भी होगा तो चलेगा। और ये हॉट कॉफी कोल्ड हो चुकी है, हमेशा मैं मंगाता हूं महंगी हो जाती है बेटा, वो हम मंगाते हैं हॉट कॉफी सस्ती वाली, लेकिन हो जाती है महंगी यहां तक आते आते। चलो बेटा, तो जैसे भाई कहानी समझ लो, आपसे ये देखो ये लिखा हुआ है सर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। सर इसका मतलब क्या है सर, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। सर मतलब क्या है सर, कि आपने जो कर्व बनाया, आपने सर जो ये कर्व बनाया, इस कर्व से लेकर ये जो नीचे तक का एरिया है सर, इसे ही क्या बोला गया है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्या बोला गया सर, इसे ही बोला गया है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहां पर देखो सर लिखा हुआ है क्वेश्चन टाइप का सर, कर फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स एक्सिस एंड इट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द लाइंस x इक्वल टू 1 2 3। अब देखो सर यहां पर अपने को x की वैल्यू दी गई सर 1 से लेकर 3 तक, मतलब ये हमारी क्या हो गई, लिमिट। अब सर लिमिट किसकी मैंने ली है, x के लिए। लिमिट किसकी ली बेटा मैंने, x की। तो फिर हमारा क्वेश्चन भी किसमें होगा, x में। तो बस देखो लिमिट 1 से लेकर 3 तक, इसको छोड़ो, लिमिट 1 से लेकर 3 तक लिमिट x की थी बेटा, तो क्वेश्चन भी किसमें है, इन टर्म ऑफ x। और सर किसके रिस्पेक्ट में, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। सर सॉल्व कर लिया, आपका एरिया निकल आएगा 20 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है भाई। चलिए देखो ये बातें मैंने बताई आपको बेसिकली। सर अगली बार कहानी क्या है सर, सर अगली बार देखो ना, ये देखो हमने रखा है इसे एफ वाई, अब इन्होंने सी से डी बोल दिया है, तो एफ वाई का मतलब क्या हुआ सर, मतलब अब हमारा जो कर्व होगा वो वाई एक्सिस पर होगा। अब हमारा जो कर्व होगा वाई एक्सिस पर होगा। तो देखो सर ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, हम लोगों ने कर्व से लेकर उसके बॉटम कहां तक गए बेटा, वाई एक्सिस तक गए। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। क्या करना है साहब, हमें अब इसका एरिया फाइंड करना है। सर इसका भी एग्जांपल होगा। एग्जांपल सर ऐसा देखो, कर फाउंड द एरिया बाउंडेड बाई x इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द लाइंस y इक्वल टू 1 एंड 2। y की वैल्यू सर क्या दी है, 1 और 2 दी है। सर 1 और 2 हो गई। क्वेश्चन किस में रखोगे, इन टर्म ऑफ y। सर इन टर्म ऑफ y, तो सर y के टर्म में क्वेश्चन सर वाई स्क्वायर था, तो x की वैल्यू सर y के टर्म में निकाल लो, वाई स्क्वायर उठा के रखा, सॉल्व कर दिया। तो सर ये हमारे सिनेरियो हैं, कुछ ग्राफ के, सिंपल सी बात है सर। यहां पर जो हमारे सिंपल सर कर्व हैं वो कुछ इस तरीके से यहां पर बच्चे सॉल्व होते हैं। सर अगली बात करते हैं, ठीक है ना सर, अगली बात करते हैं सर। और यहां पर हमारी जानकारी क्या होनी चाहिए सर, और हमें क्या पता होना चाहिए। तो मैंने कहा देखो यार, और अपने को क्या पता होना चाहिए, और अपने को पता होना चाहिए सर ये वाला भी थोड़ा सा। अरे 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 कहां जा रहे हो, इधर आओ। हाँ भैया, कभी कभी लाइन थोड़ा सा बुरा मान जाती है बेटा, ड्रॉ नहीं होती सीधी सीधी हमसे, है ना। कई बार लाइन से बुरा मान जाती है बेटा हमसे थोड़ा सा, तो उसका इतना फर्क नहीं पड़ता अपने को, बुरा मान मेहमान में क्या ही करेंगे। तो सर एक सर्कल बनाया सर, ठीक है सर। आपके लेवल जो सर्कल आ रहे हैं सर वो जनरली कैसे हैं सर, वो सर्कल सारे के सारे ओरिजिन पर सेंटर रखते हैं सर। क्या करते हैं सर, ओरिजिन पर सेंटर रखते हैं। एक्चुअल फॉर्मेट कैसा है सर, तो एक्चुअल फॉर्मेट है इसका कि आपको सर्कल का इक्वेशन दिया जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सर आपको सर्कल दिया गया इस तरीके से, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, कह रहा फाइंड द एरिया। सिंपल सी बात है सर, क्या कह रहा है सर, फाइंड द एरिया। तो जब जब आप सर्कल देखेंगे ऐसा, तो करना क्या है सर, देखो सर
सबसे पहले यहां पर क्या अपना ओरिजिन 0 0। अब सर सर्कल ही है तो इसका रेडियस क्या होगा, सेम होगा। मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ भी a है तो ये पॉइंट कितना 0 to a, यहां से लेके यहां तक की लेंथ भी बेटा a है तो ये पॉइंट हो गया 0, a। अरे 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 तुम कैसे हो गए, यहां पर सर a, 0। सर ये कितना होगा 0, सर यहां से पीछे देखोगे सर तो ये कोऑर्डिनेट कितना है माइनस का a, 0। सर बॉटम में देखेंगे सर तो यहां का कोऑर्डिनेट कितना है 0, माइनस है। तो अब जैसे आपसे कहा जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे आपसे कहा गया सर फाइंड द एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मतलब अपने को ये वाला एरिया फाइंड करने का है। कैसे फाइंड करेंगे सर अपन, देखो सर तो जैसे अपन एक्स एक्सिस पकड़ा, क्या पकड़ा सर एक्स एक्सिस, तो कहां से कहां गया 0 से लेकर कहां तक गया a तक। तो सर हमारा क्या हुआ कि सीन यहां पे ये कहां से कहां गया 0 से लेकर गया a तक, कहां तक गया बेटा, ये गया हमारा 0 से लेकर a तक बेटा, तो ये हो गया 0 से a। अच्छा सर आपने क्वेश्चन कौन सा लिया, तो बेटे आपने जो क्वेश्चन लिया है, आपने यहां पर क्वेश्चन लिया है लिमिट किसकी बेटा, इन टर्म ऑफ एक्स। लिमिट किसके लिए बेटा आपने, इन टर्म ऑफ एक्स। तो फिर हमारा क्वेश्चन भी किसमें होगा, इन टर्म ऑफ एक्स होगा बेटा। तो भाई आइए जरा वैल्यू निकालो जरा एक्स के यहां पे जरा। सर वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सर वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल, अब वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सर यहां से वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा सर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओहो हो, यानी कि एक्स के टर्म में क्वेश्चन मिल गया, एक्स के टर्म में क्वेश्चन मिल गया। तो सर हम यहां पे फंक्शन क्या रखने वाले हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। फंक्शन क्या रखने वाले हैं बेटा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो साहब जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमें इसको सॉल्व करना है बेटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चीज सॉल्व करनी है, हमें सॉल्व करना है इसको। अब भाई इसकी सॉल्विंग आपको आती होगी सर, इसकी सॉल्विंग मेरे लाल आपको आती होगी। कैसे सर, अब ये तो वही होगा ना इंटीग्रल सर, इसका तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट में। क्या होता है सर, ये होता है x/2, जो रूट के अंदर लिखा है वही वैल्यू, ध्यान से देखो यही याद करवाया था। एक कैसा है प्लस का, तो सर प्लस ही होगा। दूसरा फिर a²/2 कर लेना। सर ये पैटर्न किसका है, साइन वाला पैटर्न है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। अब लिमिट क्या रहने वाली है बेटा, लिमिट रहने वाली है 0 से लेकर a तक। लिमिट क्या रहने वाली है बेटा, 0 से लेकर a तक। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पहले अपर लिमिट a को रखेंगे सर, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 0 प्लस सर a का तो a स्क्वायर ही है, a²/2 है, यहां पे करोगे तो साइन इनवर्स बच्चा। अब x/a मतलब यहां x की जगह पर a रखेंगे तो a/a, ये हो गई अपर लिमिट माइनस। अब क्या रखेंगे सर, लोअर लिमिट। सर 0 रखोगे तो 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी 0 प्लस सर यहां 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा a²/2, यहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स 0। कितना बेटा, साइन इनवर्स 0। आओ ना सर थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं सर, तो जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, ये a²/2 है, ये कट गया, a/1 हो गया। साइन में 1 कब होता है, π/2 पर। तो बेटा ये कितना बना, ये बना हमारा a²/2 इंटू π/2। कितना बना, a²/2 इंटू में π/2। सर ये 0 हो गया, साइन में 0 कब होता है, 0 पर। मतलब सॉल्व होकर कितना आ गया, ये सॉल्व होकर निकल आया πa²/4। क्या निकल आया सर, सॉल्व होकर निकल आया πa²/4। ये क्या है सर, ये है एरिया ऑफ सर्कल। क्या है सर, ये है हमारा एरिया ऑफ सर्कल। कहां पर, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहां सर, ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल है, कहां पर बेटा, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कि हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कितना हुआ बेटा, तो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया हो गया πa²/4। तो अगर हम लोग पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करते बेटा, तो अगर हम लोग पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करते बेटा, तो हम लोग क्या लिखते हैं सर, कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। सर एरिया ऑफ सर्कल बेटा, तो वेरी सिंपल, अब πa²/4 में भैया एक खाने का निकाले हो, कितने खाने हैं टोटल, 4, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एरिया क्या निकल आएगा, πa²। सर हमारा एरिया फिर कितना निकल आएगा, सर हमारा एरिया निकल आएगा फिर πa²। समझ गए बेटा, ये कहानी यहां पर आपको निकल कर आई बेटा, कि भैया क्वेश्चन इस तरीके से होगा। तो आप लोग फिलहाल इस बात को रिकॉल रखेंगे, आप लोग क्या करेंगे, इस बात को रिकॉल रखेंगे बेटा, कि सर्कल का एरिया कितना होगा, πa²। पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा सर, πa²। सर a कौन है, रेडियस,
सर ए कौन है? रेडियस। ये जो लिखकर दिया गया है सर, यहां पर सेंटर क्या है सर? यहां पर सेंटर है 0 0। और सर हमारी रेडियस क्या है सर? तो हमारी रेडियस है सर यहां पर ए। क्या है सर? ए। तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब ध्यान से देखा जाए तो ये आपकी एरिया ऑफ सर्कल की प्रूविंग हो गई कि नहीं हो गई? ध्यान से देखो बेटा, तो ये हमारी एरिया ऑफ सर्कल की बच्चा प्रूविंग हो गई ना कि सर एरिया ऑफ सर्कल ऐसे आता है। तो अपने को सर देखो ना, सब्जेक्टिव होगा जो हमारे बोर्ड्स में होगा। तो जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो आप क्या करेंगे सर? ये पूरा ही सॉल्व करेंगे इस तरीके से। लेकिन अगर यहीं पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, अब चूंकि आपको कैसे मिलने वाले हैं क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव नेचर पे। तो जब ऑब्जेक्टिव होगा तो हम लोग इतनी मेहनत करने की जगह पर डायरेक्ट कर लेना सर कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अरे रटे हो ना भैया, क्लास 8th में, सॉरी 9th 10th में रटे हो ना इस चीज को कि सर्कल का एरिया सर पाई आर स्क्वायर होता है। आर फाइंड करो, रखो आंसर, ऐसे वाली कहानी। क्लियर हो गई सर? अच्छा दूसरी चीज सर, किसी के मन में आया कि अरे यार सर आपने तो इसको एक्स में लिया है, अगर मैं इसको वाई में लेता तो क्या सेम आता? मैंने कहा हाँ कैसे भी ले लो। अब देखो वाई पे यहां से यहां, तो मतलब वाई की लिमिट भी क्या है सर? 0 से ए ही है। सर अब हमने क्वेश्चन कौन सा लिया है सर? वाई पे लिया है। तो जब हमने क्वेश्चन वाई एक्सिस पे लिया है तो सर इसका मतलब हमारा जो लिमिट जब हमने वाई पे ले लिया है तो हमारा जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है बेटा वो भी किसमें होना चाहिए? इन टर्म ऑफ वाई। वो भी किसमें होना चाहिए बच्चा? इन टर्म ऑफ वाई। सर यहां से जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी ऐसे ही फाइंड हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये क्या हुआ सर? डी वाई हो गया। कितना हो गया सर? ये डी वाई हो गया। तो जब हमने क्वेश्चन इन टर्म ऑफ वाई पकड़ा सर तो हमारा आंसर ये निकल आया। तो साहब इसका भी एरिया वही निकल कर आएगा, पाई ए स्क्वायर बाई 4। एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या निकल कर आएगा सर? पाई ए स्क्वायर बाई 4। अरे यार सिंपल सी बात है, एक्स चल रहा है यहां पर, पूरे में वाई चल जाएगा, लिमिट उठा के वाई में रख देंगे। तो भैया एरिया ऑफ सर्कल समझ में आया सर कि एरिया ऑफ सर्कल आखिरकार कैसे होता है? क्लियर है भाई? चलिए, तो यहां पर थोड़ी लिखा पढ़ी भी है बेटा, देख लो जरा। आपसे सिंपल सी सर कहानी बताई गई। यहां पर वी हैव अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसे दिया है बेटा, विच इज अ सर्कल हैविंग अ सेंटर 0 0। देखो साहब सेंटर 0 0 दिया है सर। रेडियस कितनी दी है सर? इसके रेडियस 1 यूनिट। सर रेडियस क्या दी है इसकी? 1 यूनिट। तो यहां से अपन लोगों ने क्या किया? y के टर्म में वैल्यू निकाली। क्या निकाला सर? y के टर्म में फंक्शन निकाला। अब देखो बेटा, अगर पूरे सर्कल का एरिया निकाल रहे हो बेटा, पूरे सर्कल का एरिया निकाल रहे हो बेटा, तो देखो इसीलिए इन्होंने पूरे इससे मल्टीप्लाई किया है पूरे सर्कल के लिए सर। अच्छा सेडर रीजन लिखा हुआ है, तो सर सेडर रीजन है तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ये 4 यहां पर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है सर, 4 यहां पर नहीं होना चाहिए। ओके ना साहब? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है सर, तो 4 यहां पर नहीं होगा। जब आपसे बात करेगा केवल और केवल एरिया ऑफ सर्कल की, तो फिर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि सर टोटल 4 खाने होते हैं। क्लियर है बात? ओके देखो सर, ये पूरी पूरी कहानी मैंने डिस्क्राइब करके रखी है आपको। क्लियर होगी भाई? चलो सर, जब ये पढ़ लेते हैं सर, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट फिगर आता है। जो आपको मैं फॉर्मूले से चीजें बता रहा हूं बेटा, उनको याद रखना है ना सर, उनसे बहुत हेल्प मिलने वाला है आपको। लाइक मैंने फिर से यहां पर दे दिया इस तरीके से लाइन, है ना साहब? क्या हुआ ये? अच्छा, देयर आर फोन रिंगिंग। साइलेंट नहीं है क्या? है तो अच्छा अच्छा, लैपटॉप में भी कॉल आ रही है, ऑन पड़ा हुआ है। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं बेटा। सर ये हो गई वाई खड़ी हुई लाइन, और सर ये हो गई हमारी एक्स पड़ी हुई लाइन। ओके ना साहब? अब देखो यहां पर जब आपसे एलिप्स की बात करी जाएगी सर, तो आपको एलिप्स का इक्वेशन ऐसे दिया जाएगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सॉरी 1, हाँ ठीक है 1। तो भाई आपको यहां पर क्या दिया गया? ये दिया गया आपको एलिप्स का इक्वेशन। क्या दिया गया सर? ये दिया गया हमें एलिप्स का इक्वेशन। अभी फिलहाल हमें पता नहीं कौन सा एलिप्स है, क्योंकि एलिप्स दो बनते हैं, एक ऐसे पड़ा हुआ, एक बनता है ऐसे खड़ा हुआ। तो बेटे यहां पर मैंने लगा दी कंडीशन, मैंने कह दिया अगर ए बड़ा है बी से, इफ ए ग्रेटर देन बी। तो सर अगर ए ग्रेटर देन बी है, इसका मतलब आपसे बात हो रही है इस टाइप के एलिप्स की। इसका मतलब सर हमसे बात हो रही है इस टाइप के एलिप्स की, कि सर ऐसा एलिप्स होगा। सिंपल सा है सर। तो सर इसमें भी ध्यान देखो बेटा, इसमें भी सर हमारा सेंटर कितना है? सर इसमें सेंटर कितना है सर? हमारा सेंटर सर 0 0 ही है। सर सेंटर कितना है सर? हमारा सेंटर यहां पर बेटा 0 0 ही है। तो 0 0 है सर, तो ओरिजिन कितना हुआ सर? 0 0, सेंटर भी हो गया। यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितना होगा सर? a, 0। अब सर यहां से लेके यहां तक ये कितना होगा सर? 0, b। यहां से पीछे सर ये कितना होगा? ये होगा माइनस का a, 0।
सर ये बॉटम में कितना होगा सर, ये हो जाएगा 0, -b। इस तरीके से सर इसके कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट होते हैं। दूसरा, आपसे जैसे पूछा गया सर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आपको फाइंड करना है ये वाला एरिया। तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आपको फाइंड करना है ये वाला एरिया। वापस से दो तरीके, आइदर एक्स को पकड़ लो या फिर वाई को पकड़ लो। यहां पे फ्री हो बेटा, आप एक्स को पकड़ो या वाई को पकड़ो। चलो भैया जरा ध्यान से देखना बेटा। तो मैंने कह दिया कि सर आप 0 से जा रहे ए, तो 0 से ए मतलब आपने पकड़ी एक्स। तो जब आपने एक्स पकड़ी है तो फिर हमारा क्वेश्चन भी किस में होगा, हमारा क्वेश्चन भी मेरे लाल एक्स में ही होगा। किस में होगा सर, हमारा क्वेश्चन भी फिर किस में होगा, एक्स में होगा। तो जरा आइए वैल्यू निकालते हैं। तो सर x² अपॉन a² प्लस ये y² अपॉन b² इक्वल टू 1 था। तो साहब यहां से अपन y² अपॉन b² देखेंगे तो ये 1 माइनस का x² अपॉन a² होगा, या फिर इसको बोल सकते हैं, अरे 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 रूट कैसे आ गया सर, बोल सकते हैं इसको हम a² माइनस का x² अपॉन a²। सर b को ट्रांसफर मार लें, सर y² इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया b² अपॉन a² और यहां पर a² माइनस x²। तो जब आप y की वैल्यू निकालोगे इन टर्म ऑफ x, तो सर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सर b अपॉन ए रूट में a² माइनस का x² dx। जरा ध्यान से देखना बेटा, b अपॉन ए को मैं कर लूं किनारे, ये हो गया 0 to a और यहां पर आ गया बेटा ये a² माइनस x² dx। तो भैया याद है ना सभी को, अभी जस्ट पीछे किया था सर, तो ये सॉल्व होकर कितना आया था, ये बेटा सॉल्व होकर निकल कर आया था हमारा πa²/4। क्या निकल कर आया था सर, πa²/4। ए उड़ा दो बेटा, तो ये कितना हुआ, ये हो गया πab अपॉन 4। सर ये क्या है, ये है सर हमारा एरिया ऑफ इलिप्स। क्या सर, ये है हमारा एरिया ऑफ इलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहां सर, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है सर हमारा एरिया ऑफ इलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर पहले क्वाड्रेंट में हमारे इलिप्स का एरिया कितना होगा, तो सर हमारे इलिप्स का एरिया हो जाएगा πab अपॉन 4। कितना सर, πab अपॉन 4। तो अगर कभी आपसे ऐसे पूछा जाए कि सर कंप्लीट एरिया ऑफ इलिप्स, कंप्लीट एरिया ऑफ इलिप्स, तो सर 1 2 3 4, यहां पर भी कितने खाने सर, 4 खाने हैं। सर इसका मतलब आप करेंगे πab अपॉन 4 में 4 से मल्टीप्लाई, मतलब आपका एरिया ऑफ इलिप्स कितना हो जाएगा सर, एरिया ऑफ इलिप्स हो जाएगा हमारा πab। सर हमारा एरिया ऑफ इलिप्स कितना हो जाएगा सर, πab। तो भैया बात समझ में आ गई सर, ये आखिरकार किस तरीके से होंगे। तो जब आपको सब्जेक्टिव मैनर कहा जाएगा, तो सब्जेक्टिव मैनर में आपको यह भी करना है सर, ये ट्रांसफर भी दिखाना है, फिगर भी दिखाना है, यहां रखना भी है, इसको सॉल्व भी करना है और फिर आपको एक फाइनलाइज आंसर लेकर आना है। अगर पूरे इलिप्स की बात कर रहा है सर तो आप 4 से मल्टीप्लाई करके चलिए, अगर पूरे इलिप्स की बात नहीं कर रहा है सर तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालिए, लास्ट में क्या करेंगे अपन 4 से मल्टीप्लाई फिर करा लेंगे। ऐसी कहानी है सर। और अपन डायरेक्ट करने होंगे ऑब्जेक्टिव पैटर्न में सर, तो क्या बोलेंगे, जैसे ही दिखेगा इलिप्स डायरेक्ट πab। सर जैसे ही दिखेगा इलिप्स डायरेक्ट πab, कहानी खत्म, कंप्लीट, डन। ओके ना, समझे मेरी बात को। चलिए सर, तो साहब देखो ना यहां पे सर लिखा हुआ है, फिगर बस थोड़ा सही नहीं बना इनका, इन्होंने सर सर्कल ही बना दिया। इन्होंने क्या यार बनवाया तो हमने ही है, टाइपिंग वाले ने सही नहीं बनाया, ऐसे करो। चलो बेटा, तो सर कितना एरिया ऑफ इलिप्स, सर इक्वेशन दी गई सर, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 इज πab। देखो लिखा हुआ सर, कितना है सर, इज πab। सर इसका एरिया कितना होगा इलिप्स का, πab होगा। अब कह रहा सिंस द गिवन इक्वेशन कंटेन्स ओनली इवन पावर्स ऑफ x एंड ओनली इवन पावर्स ऑफ y। ठीक है भाई, द कर्व इज सिमेट्रिकली अबाउट द y एक्सिस एज वेल एज एक्सिस। ठीक है सर, होल एरिया गिवन इलिप्स इक्वल टू 4 इंटू BCO, मतलब इसमें 4 का मल्टीप्लाई। तो साहब देखो ना वही बन गया जो हमने बनाया था पीछे सर, इन्होंने 4 का मल्टीप्लाई स्टार्टिंग में कर लिया सर। अब देखो इन्होंने सॉल्व करने के लिए सर क्या किया, x की वैल्यू a sin थीटा होता ना सर, ये प्रेजेंटेशन कर लेते हैं अपन इससे, काय को करेंगे, अपने को डायरेक्ट आता है फॉर्मूला, रूट ऑफ a² माइनस x² डायरेक्ट आता है अपने को, डायरेक्ट रखेंगे, लिमिट रखेंगे, आ जाएगा। देखो यहां पे लिखा हुआ सर πab, छुप गया बस थोड़ा सा पीछे। ओके साहब, तो इस तरीके से निकलता है हमारा एरिया ऑफ इलिप्स। ओके, आफ्टर दैट कुछ और बेसिक जानकारी बेटा। बेसिक जानकारी में सर अगला आता है हमारा पैराबोला। सर पैराबोला की कहानी क्या है सर, एक बार सर ऐसे बन जाएगा, सही से नहीं बना, छू के नहीं गया उसको, एक बार सर ऐसे बन जाएगा, एक बार सर इसका मुंह अपन इस तरफ खोल देंगे, फिर से सही नहीं बना, अलग ही लेवल का दुख है ये। हाँ भैया बन गया, सही बन गया।
एक बार सर इसका ये ऊपर देखना शुरू कर देगा, ऊपर, और सर एक बार क्या करेगा, ये अपना थोड़ा सा नीचे देखना शुरू कर देगा सर। तो इस तरीके से सर बनते हैं हमारे टोटल 4 पैराबोला। कैसे बनते हैं सर? 4 पैराबोला। अगर मैं इनकी इक्वेशंस की बात करूं तो कैसे गिवन होगी सर? इसकी इक्वेशन गिवन होगी आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax फॉर्मेट। सर इसकी इक्वेशन गिवन होगी y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax फॉर्मेट। सर इसकी इक्वेशन गिवन होगी आपको x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ऐसा फिगर। और सर इसकी इक्वेशन होगी x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay, इस तरीके से। अब कहानी आती है सर हाउ टू रिकॉल, हाउ टू रिमेंबर। सर बड़ा कंफ्यूजिंग है, कैसे याद रखेंगे? तो तरीका देखो, मैंने क्या कहा सर, तरीका देखो सर। सर देखो ना, इसमें x है और सर ये कितना है सर, y स्क्वायर है। x है और y, दो चीजें हैं बेटा, तो y क्या हो गया, स्क्वायर। क्या हो गया सर, y पे स्क्वायर है सर, तो y की पावर 2 है सर, मतलब y पे ज्यादा लोग हैं सर इसमें, तो फिर अपन y से घबराएंगे, y से डरेंगे, अरे भैया तुम्हारा तो बहुत दलबल है, तुम्हारा तो बहुत बड़ा टीम है, हम डर जाएंगे तुमसे, तो तुम्हारी तरफ क्या करेंगे, फिर देखेंगे ही नहीं। तो बेचारा y क्या होता है, ये एक्सिस होती है बेटा, तो हम y की तरफ फिर देखेंगे ही नहीं, क्यों, डर गए बेचारे से। तो जब डर गए तो कहां देखेंगे, अब ऊपर देख, y क्या है पूरा वर्टिकल, या तो ऊपर या तो नीचे, तो y को तो अपन देखने से रहे, तो देखेंगे किसको सर हम, अपन देखेंगे फिर x को। तो अब x को कहां देखोगे सर, प्लस है मतलब इस तरफ देख लेंगे, सर माइनस है मतलब इस तरफ देख लेंगे। यहां देखो एक्स स्क्वायर ज्यादा बड़ा आदमी है, इसका टीम ज्यादा है, तो हम बेचारे इसकी तरफ नहीं देखेंगे, हम कहां देखेंगे सर, अब ऐसे ऐसे मना कर दिए, कहां देखो, या तो ऊपर और या तो नीचे, प्लस है तो ऊपर और माइनस है तो नीचे। तो इस तरीके से हम लोग बेटा पैराबोला का भी रिकॉल कर लेते हैं कि सर आफ्टर ऑल पैराबोला किस तरीके से परफॉर्म होता है। गॉट इट? इतना क्लियर सर? ये हो गया सर पैराबोला। इसमें कुछ एक क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है सर, कुछ एक क्वेश्चन से बड़े इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे सर? एक बार सर क्या होगा, आपको सर क्वेश्चन दिया जाएगा इस तरीके से, जैसे ही कहा गया सर ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, अब इसके बाद में इन्होंने क्या किया सर, इसका इन्होंने क्या किया, एक लाइन ऐसे बना दी, सर कहते एरिया बताओ। क्या बोला सर, इसका एरिया बताओ। सर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, तो जब हम एरिया निकालने जाएंगे बेटा, तो अपन कर्व के अकॉर्डिंग एरिया इसका पता करेंगे। किसका बेटा, अपन लोग एरिया इसका पता करेंगे, केवल एक्स एक्सिस से ऊपर का, ये एरिया निकल कर आएगा। जो भी ये एरिया अपने को फाइंड होकर आएगा, लाइक ए फाइंड होकर आया सर, तो ए आया, तो जब पूरे का एरिया निकालने को कहा जाएगा, किस पूरे का एरिया बताओ सर, तो सर इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, 2a। क्यों, जितना ऊपर उतना नीचे। क्या कर, जितना ऊपर उतना नीचे, डबल कर लेंगे, सिंपल सी कहानी सर, क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे, काम हो गया। दूसरा, इसके बाद जब हमसे एरिया कहा जाएगा सर, मान लो हमारा फिगर ऐसे बन गया सर, मान लो फिगर हमारा ऐसे बन गया, एक लाइन दे दी गई इस तरीके से, कहता चलो भैया जरा इसका एरिया बताओ, कि सर इसका एरिया बताओ जरा, कितना रीजन आपने शेडेड किया हुआ है, तब आपसे जनरली वो इस पार्ट का एरिया पूछता है सर, किसका, इस पार्ट का। सर सिंपल सी कहानी है, यहां से लेकर यहां तक क्या हो गई हमारी, लिमिट हो गई, और सर ये क्या हो गया सर हमारा, ये हमारा कर्व हो गया। तो जब हम सिंपली इसको रखेंगे, लाइक इसको अब दे दूं मैं कि सर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, क्या बोल दूं सर मैं, ये हमारा इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है। अब सर ये जो लाइन मैंने दी, मैंने कहा कि सर ये लाइन जो एक्स इक्वल टू 2 है सर, एरिया बताओ, तो सर क्या करोगे सर, लिमिट कहां से कहां, 0 से लेकर 2 तक, लिमिट कहां से कहां सर, 0 से लेकर 2 तक। सर लिमिट किस में रखी है, एक्स में, सर क्वेश्चन भी किस में रखेंगे, एक्स में, तो सर y की वैल्यू निकालो इन टर्म ऑफ x। सर कितनी हो गई, ये हो गई एक्स स्क्वायर बाई 4, कितनी होगी सर, एक्स स्क्वायर बाई 4, तो हम यहां रख देंगे सर एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स में कर रहे हैं सर, सॉल्व कर लेंगे। समझे ना साहब? तो लिमिट कैसे देखनी है लिमिट कैसे देखनी है, और अपने को फंक्शन कैसे समझना है, बस सर इतनी सी कहानी है पैराबोला की। आइदर ये वाला फिगर बन जाएगा या फिर ये वाला फिगर बन जाएगा, और सर अपने को कुछ भी नहीं समझना है इसमें, ठीक है ना। तो करेंगे कुछ क्वेश्चन ताकि यहां पर अपने कुछ बातें समझ में आए। सर अब ध्यान से देखना, कभी कभी सर एक फिगर बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एक फिगर सर बहुत इंपॉर्टेंट आता है। कौन सा फिगर है सर, इसको डिजाइन करेंगे सर, पूरा डिजाइन करेंगे इसको, ठीक है ना, प्रॉपर वे में। तो हमने एक बार बनाई ऐसे y एक्सिस सर, ठीक है सर, और एक बार हमने बनाई सर ऐसे x एक्सिस। तो सर हमने ऐसे दो एक्सिस बना दी सर, एक बार y एक बार x, दो बन गई सर हमारी एक्सिस, सर ऐसे बना दी हमने। अब सर देखो यहां मैंने बनाया पैराबोला, कैसे बनाया सर, एक हमने बनाया अपवर्ड, बस डिजाइन अच्छा बन जाए तो बहुत बड़ा एहसान हो जाता है। क्या बन गया, यस थोड़ा थोड़ा बन गया। और सर एक पैराबोला बनाएंगे अपन ऐसे,
इस तरीके से। तो ये बन गए सर हमारे दो पैराबोला। क्या बन गए सर? अब बन गए यहां पर दो पैराबोला। अभी हम बता रहे थे आपको पैराबोला और लाइन, अब क्या बता रहे सर? दो पैराबोला। सर समझिएगा, लेटेस्ट एनसीईआरटी में ये चीज नहीं है। लेटेस्ट एनसीईआरटी जो है उसने पैराबोला के लगभग क्वेश्चन सर हटा रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन सर लेटेस्ट एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन सीयूईटी के पॉइंट ऑफ लेवल से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट्स वाई वो यहां पर आपको लिखा हुआ है बच्चे। चलिए सर, तो अब कहा गया सर हमसे कि सर हमसे कहा गया कि देखो सर ये जो इक्वेशन है सर ये क्या होगा? ये होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला। अब सर ये जो इक्वेशन है सर इसका वाला, तो हमने कह दिया यार इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, इसको b कर लेते हैं सर। क्या करते हैं? इसको 4by करते हैं। अब अपने को क्या क्या चाहिए सर? अब अपने को यहां पर क्या क्या चाहिए सर? सुनिए मेरी बात, स्टार्ट कहां से हुआ? इस जगह से सर, ये पॉइंट हमारा 0 0। सर हमें फाइंड करना एरिया। एरिया मतलब अपने को इस पोर्शन के बारे में बताना है कि सर वो इस वाले पोर्शन का एरिया क्या होगा। हमको बताना है सर कि इस वाले पोर्शन का एरिया क्या होगा। तो सर इस वाले पोर्शन का फिर अपन एरिया कैसे निकालने बैठेंगे? सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि सर यहां का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। क्या पता होना चाहिए सर? कि यहां का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। हाउ टू सॉल्व इंटरसेक्शन पॉइंट? सॉल्व बोथ द इक्वेशंस एंड फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। सर लाइन में सेम करते हैं ना, लाइन कहां काट रही है? दोनों को सॉल्व कर लिया, जो कोऑर्डिनेट है सर वहीं पे सॉल्व कर रही है, खत्म हो गई बात। तो अपन चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं सर। लाओ यहीं पे सॉल्व करता हूं। जैसे यहां पर कहा गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो सर 4ax है ना सर, x की वैल्यू क्या होगी? रूट ऑफ 4by। तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ सर? ये y स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4a, और सर x की वैल्यू उठा कर रख दो सर। या फिर ये देखो y स्क्वायर इक्वल टू दिस है सर, y की वैल्यू निकालेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 4b, y इक्वल सर x स्क्वायर अपॉन 4b सर, तो x की पावर 4 हो जाएगा, और सर नीचे 4b की जगह पर 16b स्क्वायर हो जाएगा, और सर इक्वल टू कितना है? ये है हमारा 4ax। क्या है सर? ये है हमारा 4ax। ध्यान देना, एक x उड़ जाएगा बेटा, तो ये x क्यूब हो गया सर। इसको यहां भेजोगे इस तरफ, इसको इस तरफ भेजेंगे सर, तो ये 16 इंटू 4 यानी कि 64 हो गया। अब a हुआ और ये b स्क्वायर हो गया। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे सर तो कितनी हो जाएगी? 64ab स्क्वायर, और इसका होल पावर 1/3। क्यों भाई? इसकी वैल्यू कितनी निकले बेटा? होल पावर 1/3। अब यही x की वैल्यू उठाकर आप कहीं भी रखो तो क्या निकल आएगी सर? उससे हमारी y की वैल्यू। क्या निकल आएगी सर? उससे हमारी y की वैल्यू। तो सर ठीक है, जो भी निकल आएगी। तो अपन ऐसे कर लेते हैं सर कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 64ab स्क्वायर की पावर 1/3, और सर y वाले सॉल्व करके बाद में रख देंगे। y वाले सॉल्व करके सर बाद में रख देंगे अपन ऐसे, क्योंकि काम सर एक ही चल जाएगा, या तो x पे चल जाएगा या तो y पे चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर। अब ध्यान से देखो बेटा, अब यहां के बाद क्या करना है अपने को? अभी डायरेक्ट भी बता देंगे, टेंशन मत लेना, डायरेक्ट भी बता देंगे आपको। तो सर क्या हुआ? अब अपन आए यहां पर सर, इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं, इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं सर, तो जरा ध्यान से समझना, ध्यान से बिल्कुल। तो सर ये एरिया कैसे निकालोगे आप? अब इसका एरिया कैसे निकालोगे सर? तो जब हम ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा देखें, क्या करें सर? इस ग्रीन वाले ग्राफ से किससे करूं, ये करते हैं। जरा समझना मेरी बात, जब हम एक बार एरिया देखेंगे सर, जरा पार्ट समझना, ये ऐसे 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 लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थोड़ी सी बेटा। हम बात करते हैं आपसे इस पार्ट के एरिया, किसकी बेटा? हमसे बात करते हैं इस पार्ट के एरिया की। ये शक्ल बहुत खराब हो गया है, कुछ और लिया जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा, मजा नहीं आएगा। तो क्या करें ये ले लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको लेके देखते हैं सर जरा इससे क्या होता है सर। तो ये ऐसे बना, ऐसे। जब हम पहली बार एरिया फाइंड करेंगे सर, तो बेसिकली हमें इस रीजन का एरिया निकल कर आएगा कि नहीं आएगा? जब हम पहली बार लिमिट लेकर फाइंड करेंगे सर, तो हमें इस रीजन का एरिया निकल कर आएगा सर। और रखते हैं पहले तो सर लिमिट क्या हो गई? x वाली 0 to सर x की लिमिट ये हो गया 64ab स्क्वायर की पावर 1/3। ओके ना सर? ये ऐसे निकल कर आ गई सर हमारी लिमिट, इसकी लिमिट निकल कर आ गई। अब सर फंक्शन कौन सा लिया? ये वाला लिया। लिमिट x की सर क्वेश्चन में किस में होगा? x में होगा सर। x में निकालोगे तो y की वैल्यू x में सर रूट ऑफ 4ax dx। तो इससे क्या हुआ सर? हमारा इस पूरे रीजन का क्या हुआ सर? इससे हमारे इस पूरे रीजन का एरिया निकल कर आ गया बेटा, कि आखिरकार सर इसका एरिया कैसे, मतलब
हम लोगों ने एरिया निकाल लिया इस पार्ट का। क्या किया सर? हम लोगों ने एरिया निकाल लिया अभी इस पार्ट का। ओके ना? चलो सर नेक्स्ट करते हैं। अब एक काम, दूसरा काम करते हैं सर। दूसरा काम क्या करते हैं सर? अगले काम में फिर वही रखा कि सर लिमिट 0 से लेकर 64 AB स्क्वायर की पावर 1/3। सर लिमिट वही, लेकिन हमने रखा ये नीचे वाला फंक्शन। क्या किया सर? हमने रखा ये नीचे वाला फंक्शन। सर ये कितना है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4BY। क्वेश्चन एक्स में रखना है सर, तो वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4B हो जाएगी, फिर से dx हो गया। सर अब हमने कौन सा एरिया निकाला सर? सर अब हमने कौन सा एरिया निकाला? तो अब हमने ये एरिया पता किया। तो अब हमने इस बार किसका पता किया बेटा? ये एरिया पता किया। करेक्ट है? अब ध्यान से देखो बेटा जरा, अगर पूरे में ये वाला हटा दें, यही तो बचा। पूरे में ये वाला हटा दें तो यही तो बचा बेटा। तो बस सिंपली घटाना है आपको। तो जैसे ही बेटा घटाएंगे तो घटाते ही हमें क्या मिल जाएगा सर? माइनस करते ही बेटा चीजें क्या मिल जाएंगी हमको? हमको मिल जाएगा अपना एरिया। कि सर आखिरकार अपना एरिया कितना निकल कर आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं सर, तो सॉल्व करने पर निकल आता है 16/3AB। क्या निकल कर आएगा सर? ये सॉल्व करके निकल के आता है सर 16/3AB। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सर, तो इस रीजन का एरिया कितना निकल कर आएगा बेटा? 16/3AB। क्लियर है भाई? एरिया क्या निकला सर? इसका एरिया निकल कर आया सर 16/3AB। ओके ना? कितना निकला सर? 16/3। सर सॉल्व कर लेंगे पूरा इसको सर, टेक्निकल चीज है सर, लिमिट में रख के सॉल्व कर लेंगे सर इसको। अब अपने ऑब्जेक्टिव है तो अपने को डिटेल में पूरा जाना नहीं है। लेटेस्ट एनसीईआरटी में सर ये है नहीं, तो फिर अपन क्या करें सर? सॉल्विंग मेथड ये है सर। इक्वेशन मैंने आपको आइडियल फॉर्म दिया हुआ है, दैट्स वाई पॉइंट थोड़ा सा अजीब से निकल रहे हैं। अगर मैंने आइडियल फॉर्म को ना दिया होता तो सर थोड़ा सा वो नॉर्मलाइज होकर निकल आते। समझे ना मेरी बातों को? सर थोड़ा नॉर्मलाइज होकर निकल आते। सर किया क्या हमने? इन दोनों को सॉल्व किया सर। यहां से सर एक्स की वैल्यू, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4BY था सर। यहां पे सर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX था सर, 4x रखा, वाई स्क्वायर, तो सर वाई की वैल्यू निकालोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4B होगा। सर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, 4B का स्क्वायर 16B स्क्वायर। सर 4A है सर, एक्स कट गया, एक्स क्यूब हो गया, वहां भेजा सर 64 हो गया, और AB स्क्वायर सर एक्स की वैल्यू सर निकल आई सर, उठाकर रखते वाई की वैल्यू निकल आती। ठीक है सर? तो अपने को एक्स वाई दोनों क्यों चाहिए? जब अपन क्वेश्चन एक्स में कर रहे हैं तो एक्स को फाइंड करो, काम खत्म। क्या करो सर? एक्स को फाइंड करो, काम खत्म, हो गई कहानी अपनी पूरी की पूरी। क्लियर है ना यार? तो इस तरीके से सर हम लोग पैराबोला का इस रीजन का एरिया पता कर लेंगे। आप डायरेक्ट ही याद रखोगे 16/3AB। क्या करोगे सर? डायरेक्ट ही याद रखोगे 16/3AB। बस इतनी सी बात है सर, और अपने को ज्यादा नहीं समझना इसमें। चलो सर इसमें क्वेश्चन दिखाते हैं पहले आपको, है ना सर? इसमें पहले क्वेश्चन दिखाते हैं सर आपको, फिर आपको लगेगा कि अरे यार इतना भारी क्वेश्चन अपन कर क्यों रहे हैं सर, है ना सर? एक क्वेश्चन दिखाते हैं सर आपको पहले, इसमें पहले हम खुद ढूंढ लें। ये लिखा हुआ सर क्वेश्चन, देखो सर क्वेश्चन ऐसे है, कह रहा था एरिया बिटवीन द पैराबोला। सर आपको एक पैराबोला दिया गया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX। अपने को एक पूरा पैराबोला गिवन है बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX। एक और पैराबोला गिवन है बेटा अपने को एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8AY। कह रहा सर इन दोनों से बाउंड हुए रीजन का एरिया बताओ, इन दोनों से बाउंड हुए रीजन का एरिया बताओ। तो अगर मैं आपसे फिगर की बात करूं बेटा, अगर आपसे फिगर की बात करूं बेटा, तो जब बताना ये ऐसे हुआ सर, ये पैराबोला ऐसे बना सर, एक पैराबोला हमारा ऐसे बना। अब सर हमें इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। क्या करना है सर? हमें इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। सर कैसे फाइंड करेंगे? वेरी सिंपल सर, वैल्यू देखो। अगर मैं यहां से देखूं सर, तो भाई अपने ने क्या सिखाया था कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX, और यहां सिखाया अपन ने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4BY। बोलो करेक्ट है ना? ये तो सिखाया बेटा, ध्यान से देखो बेटा। तो जब कंपेयर करोगे सर, तो ए का वैल्यू तो ए ले लिया हमने सर, ए का वैल्यू अपन लोगों ने ए ले लिया सर। बी का वैल्यू आ जाओ जरा यहां से सर, तो 4B इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 8A। यानी कि सर बी का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास? 2A। आपको मैंने एरिया क्या सिखाया? 16/3AB। हमने आपको इस रीजन का एरिया क्या सिखाया बेटा? 16/3AB। बेसिक बहुत टाइम लगेगा यार, कौन करने बैठेगा ऑब्जेक्टिव पेपर में बेसिक के लिए? समझ रहे हो मेरी बात? सब्जेक्टिव होगा तो फिर अपन पूरा सॉल्व करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके ना सर? 16/3AB सर, 16/3, ए की जगह पर ए और बी की जगह पर 2A। सर सॉल्व करने पर कितना हो गया? ये 32/3A स्क्वायर। सर सॉल्व करके कितना हो गया? 32/3A स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी। क्या हुआ सर? 32/3A स्क्वायर हो गया क्वेश्चन। तो अपने को इतना करना है सर, पूरे के पूरे एरिया ऑफ
कर्व में या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में अपने को बच्चा इतना ही करना है सर। इतने में ही अपन सारे के सारे क्वेश्चन कर लेने वाले हैं। ओके ना? तो फिर आइए जरा कुछ एक दो चीजें और सीख लेते हैं, फिर आगे काम पे लगते हैं सर। एक दो चीजें अपन और सीख लेते हैं सर, फिर काम पे लगते हैं सर। कहां गया? यहां तक थे हम लोग सर। नेक्स्ट ओके, अब अगला थोड़ा सा हमारे क्वेश्चन जो बेटा है वो साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्मेट में भी आते हैं सर। क्या है सर? वो हमारे साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्मेट में भी आते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। जब हम लोग बात करते हैं आपसे बेटा साइन एक्स की, तो साहब डिजाइनिंग, तो सर एक एक्स हो गई, ये हमने वाई बना दी ऐसे करके। अब सर क्या हुआ, जब हम साइन एक्स की बात करते हैं सर तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। जब हमसे साइन एक्स की बात करते हैं बेटा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। सर ध्यान से देखो सर, ये वाला पॉइंट क्या हुआ सर? 0, यहां पर 0 डिग्री की बात हुई सर। ये पॉइंट क्या हुआ हमारा? पाई की बात हुई। यहां पर क्या हुआ सर? ये 2 पाई की बात हुई। जब आपसे हम जनरल बात करते हैं बेटा, एक जनरल बात करते हैं सर, व्हाट अबाउट साइन एक्स, तो सर ऐसे कहानी है। अब सर मतलब समझना जरा, तो भाई यही तो एरिया बाउंडेड हुआ। अगर मैं कर्व की बात करूं बेटा तो यही तो अपना एरिया बाउंडेड हुआ। तो अपने को ये वाला एरिया चाहिए। तो बस अब यहां पर याद रखना, रिकॉल कर लेना बेटा कि एक गुंबद जो डोम जैसा बना हुआ है सर, एक गुंबद का एरिया कितना होता है? 2। सर एक गुंबद का एरिया कितना होता है? 2। तो सर ऊपर वाले का 2 है, अरे यार तो नीचे वाले का भी 2 होगा। ध्यान रखना बेटा। तो जब आपसे वो कहता है कि एरिया ऑफ, तो एरिया क्या होता है बेटा? एरिया नेगेटिव नहीं होता। पहली चीज, जब आपसे बोलेगा सर एरिया क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे सर? अरे यार एरिया तो नेगेटिव नहीं होता है। सर प्रॉपर वे देखा जाए तो एक्स के ऊपर है तो प्लस का 2, एक्स के नीचे है तो माइनस का 2। एक्स के ऊपर है प्लस का 2, एक्स के नीचे है माइनस का 2। एग्जांपल दिखाता हूं, लाइक मैं आपसे कह दूं सर कि सॉल्व 0 to 2 पाई साइन एक्स डीएक्स। मैंने सॉल्व सिंपल मैनर, मैंने सॉल्व करने को कहा है कि सर 0 से 2 पाई साइन एक्स डीएक्स। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने को कहा है सर। सिंपल वे कैसे सॉल्व करोगे सर? अभी क्या है, अभी ये जिस तरीके लिखा हुआ है अभी ये डेफिनेट इंटीग्रल है। अभी क्या है, अभी ये डेफिनेट है। ओके ना सर? तो डेफिनेट सॉल्व कैसे होगा? साइन कितना होता है बेटा? ये होता है माइनस का कॉस एक्स। सर लिमिट कितनी? 0 से 2 पाई। माइनस को किनारे कर लो बेटा, तो एक बार रखेंगे cos 2 पाई और यहां रखेंगे सर cos 0। सर cos 2 पाई की वैल्यू सर कितनी होती है? ओ साहब cos 2 पाई की वैल्यू 1 और सर cos 0 की वैल्यू भी 1। तो आपका रिजल्ट कितना निकल आया? 0। आपका बेटा रिजल्ट कितना निकल आया? 0। दिमाग लगा लो, इसका +2 इसका -2, तो सर +2 -2 कितना हुआ सर? 0। तो अगर ये हमारा सिंपल डिफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, ऐसे ही लिखा हुआ है सर, तो अपन क्या बोलेंगे सर? 0। लेकिन वही आपसे कह देता फाइंड एरिया ऑफ साइन एक्स फ्रॉम x = 0 टू x = 2 पाई। अब जब आपसे कहता इस फॉर्मेट में सर एरिया बताओ, तो हमारे दिमाग में पहली चीज क्या आई? अरे सर एरिया तो नेगेटिव नहीं होता। बात क्या है सर? एरिया तो नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया? आपसे सर क्वेश्चन पूछा गया है 0 to 2 पाई साइन एक्स डीएक्स, और सर एरिया के चक्कर में क्या लग गया? मॉड। एरिया के चक्कर में क्या लग गया बच्चे? मॉड लग गया। बस इतनी सी बात है सर। तो सर देखो ना, इधर का 2 इधर का 2, तो सर अब एरिया पूछा गया तो -2 तो करने से रहे, तो अपन क्या बोलेंगे सर? 2 and 2। सर 2 + 2, सर इसका पूरा एरिया क्या हो जाएगा सर? तो एरिया हो जाएगा इसका 4। तो एरिया क्या बोलेंगे सर? एरिया बोलेंगे हम लोग 4। डिफरेंसेस क्लियर है सर? डेफिनेट इंटीग्रल अलग चीज है, ये सर एरिया की बात करता है। तो इस पे हम लोग जो नेगेटिव पार्ट निकल रहा होता है सर, हम उसको भी इग्नोर करके क्या कर लेते हैं? पॉजिटिव। जो हमारा नेगेटिव पार्ट भी निकल रहा होता है सर सॉल्व करने पर, हम उसे भी क्या कर लेंगे? उसे भी बेटा हम लोग पॉजिटिव कर लेंगे। आइए इसके थोड़ा एग्जांपल देखते हैं सर। तो जैसे आप लोग मॉड ऑफ साइन एक्स की बात करते हो सर, तो भाई मॉड ऑफ साइन एक्स सिंपल सी कहानी यार कि सर एरिया तो नेगेटिव नहीं होगा। यानी कि मॉड ऑफ साइन एक्स की बात करोगे जब आप, तो इसका मतलब यह हुआ कि अरे यार सर आप तो नेगेटिव वाला लेने नहीं चाहते, आपका तो मन ही नहीं है नेगेटिव ऑफ ग्राफ लेने का। हमने कहा हाँ बिल्कुल मन नहीं है। इसका मतलब सर आप अपना ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। क्या होगा सर? तो मॉड ऑफ साइन एक्स सर ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। क्या होता है सर? मॉड ऑफ साइन एक्स हमारा ग्राफ बच्चे कुछ इस तरीके से बनता है। भाई आप लगा लो दिमाग कि सर इसका एरिया कितना? 2, और सर इसका भी एरिया कितना? 2, यानी कि पूरा एरिया कितना सर हो गया? 4। देखो निकल आया 0 से 2 पाई का।
तो हमारा 0 से 2 पाई का टोटल एरिया कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। तो ये एक डायरेक्ट वे है अपने को आंसर लिखने का। क्या है सर? ये अपना डायरेक्ट वे है। अगर सर सॉल्व करने की इच्छा होती तो सर कैसे सॉल्व होता? लाइक 0 से 2 पाई, अपने को एरिया चाहिए सर, तो अपन एरिया के चक्कर में क्या कर रहे हैं सर? इसको सर एरिया के चक्कर में क्या कर रहे हैं सर? अपन इसको मॉड वॉड लगा रहे हैं। अब सर ध्यान से देखो सर, मॉड है तो पहले तो सर लिमिट ब्रेक हो गई 0 से पाई, क्योंकि और सर पाई से 2 पाई, क्योंकि सर ग्राफ यहां पर चेंज हो रहा है। 0 से पाई में साइन कैसा होता है बेटा? प्लस का होता है। सर पाई से 2 पाई में साइन कैसा होता है बेटा? माइनस का होता है। अरे 0 से पाई फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस पाई से 2 पाई थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि माइनस। सर ऐसे हुआ भी क्वेश्चन। तो सर साइन का कितना हुआ? माइनस का कॉस एक्स। कितना हुआ सर? माइनस का कॉस। लिमिट कितनी सर? 0 से पाई माइनस। सर साइन कितना हुआ? माइनस कॉस। तो यार माइनस और माइनस कितना हो गया? ये प्लस हो गया। तो सर कॉस एक्स। अब यहां पर सर क्या हुआ? पाई से 2 पाई। कितना हुआ सर? ये हुआ पाई से 2 पाई। और सर रखें तो कॉस पाई की वैल्यू सर कितनी? -1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी? 1। सर यहां से क्या बना? -1 और फिर से -1 प्लस कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी बेटा? 1। कॉस पाई की वैल्यू कितनी? -1। तो एक माइनस पहले से यहां हो गया +1 बेटा। ये कितना हुआ? 2 और ये भी कितना हुआ? 2। तो रिजल्ट कितना हो गया? 4। तो जैसे ही आपसे एरिया बोला गया तो एरिया बोलते ही क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ? इस तरीके से। और सर एरिया नहीं बोला गया तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ? डायरेक्ट सॉल्व हो गया। ठीक है सर, एरिया नहीं बोला गया, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ? डायरेक्ट सॉल्व हुआ। और एरिया बोला गया सर, तो हमने नेगेटिव वाले पार्ट को भी क्या कर लिया? पॉजिटिव कर लिया। क्या कर लिया बेटे? हमने नेगेटिव वाले पार्ट को भी कर लिया पॉजिटिव। गॉट इट? इतनी बात अपने को बढ़िया क्लियर हो गई ना? बिल्कुल। चलो सर, तो बस यहां पर अब काम समझ गए सर हम लोग। सेम पैटर्न सर, सेम पैटर्न। जैसे आप कॉस की बात करोगे सर, तो कॉस का ग्राफ तो कैसे होता है सर? इस तरीके से होता है सर। कॉस का ग्राफ कैसे सर? इस तरीके से होता है। लेकिन जब आप मॉड ऑफ कॉस एक्स की बात करते हो सर, तो मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ सर इस तरीके से होता है। यहां भी सेम कहानी है सर। यहां भी सर क्या है? सेम कहानी है सर। देखो ना, गुंबद ये आधा हो गया, तो ये कितना है? +1। ये भी कितना है? +1। नीचे की वैल्यू -2। तो अगर आप बोल रहे हैं कि सर 0 से 2 पाई केवल cos x dx, आप ऐसे बोल रहे हो सर सॉल्व करने के लिए, तो रिजल्ट कितना है? 0। लेकिन जब आप ऐसे बोल रहे हो सर, एरिया के लिए बोल दे रहे हो सर फाइंड एरिया, क्या बोल रहे हो सर? आप कह रहे हो फाइंड एरिया ऑफ fx = cos x इन बिटवीन। अब x कह दिया मैंने कि सर ऐसे लिख दो, इस बार ऐसे लिख दो सर, मतलब 0 से लेकर 2 पाई के बीच में cos x का एरिया बताइए। तो सर एरिया का मतलब ऐसे हुआ। सर यहां कहानी क्या बनेगी? 0 से 2 पाई। अब एरिया बोलते हैं कितना हो गया? ये मॉड ऑफ cos x dx। सर ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आई थिंक डिफरेंसेस आर क्लियर कि सर दोनों में आखिरकार किस तरीके के डिफरेंसेस है सर। आई होप सो डिफरेंसेस आर क्लियर। अच्छा ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन लिख दो आपसे ऐसे करके सर, बड़ा सा क्वेश्चन लिख दो। 0 to 100 पाई sin x dx। अभी बोलूंगा तो आप बोलोगे सर सर्कल कंप्लीट हो रहा है, 0 आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने मॉड लगाया, एरिया पूछा सर, तो अब क्या बोलोगे कि अरे सर अब तो इसका आंसर 200 हो जाएगा। अरे 0 से 2 पाई डबल हुआ 4, 0 से 100 पाई 100 का डबल हुआ 200। सर अभी टोटल एरिया कितना हो गया सर? 200 हो गया। अभी टोटल एरिया कितना हो गया बेटे? 200 हो गया। तो ये वाली बात मेरी समझ में आ गई सर। आप सभी को ये वाली बात समझ में आ गई सर। सेम क्वेश्चन में कह देता कि 0 to 30 पाई cos x dx। तो सर आप कैसे करोगे इसको सर? सॉल्विंग में। अबे ऑब्जेक्टिव है, टिक मारने का है। बेसिक सिखा दिया ना मैंने आपको सर। 30 का डबल 60, तो आंसर कितना हुआ? 60। तो जब एरिया की बात करेंगे किस तरीके होगा? डेफिनेट इंटीग्रल की बात करेंगे सर, किस तरीके से होगा? आई होप सो क्लियर। तो आइए जरा फिर, जानकारी समाप्त हुई, कुछ क्वेश्चन करते हैं सर। आइए सर, जानकारी समाप्त हुई, कुछ क्वेश्चन करते हैं सर। पहला क्वेश्चन हमारा सर, पहला क्वेश्चन है y = sin x। ठीक है सर। फाइंड सॉरी एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एरिया चाहिए अपने को कहां से कहां सर? 0 से 2 पाई। अपने को सर एरिया चाहिए कहां से कहां? 0 से 2 पाई। समझ गए भाई कहानी? जब आप 0 से 2 पाई की बात करो सर, एरिया की बात करोगे तो प्रॉपर ग्राफ ऐसे हुआ। लेकिन जैसे ही बेटा आप एरिया की बात करोगे सर, तो इसका भी एरिया 2 लोगे और इसका भी एरिया कितना? 2 एरिया है सर। तो एरिया में क्या? माइनस नहीं, कितना? प्लस। तो 2 और 2 कितना हुआ सर? 4। सर 2 और 2 कितना हुआ? 4। बस ऐसे करने हैं क्वेश्चन आपको सर। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। भयानक कोल्ड कॉफी हो चुकी है, रुक जाओ 1 मिनट।
मजा आ गया इतनी भयानक कोल्ड कॉफी पी के। सर नेक्स्ट, सर कितना हुआ ये हो गया y इक्वल टू कॉस एक्स। सर देखो इस बार कॉस एक्स है, अरे यार ये तो बता दिया था मैंने अभी, अरे सेम क्वेश्चन ही बता दिया। चलो सर जिसका आंसर 4 डायरेक्ट पता ना सर इसको, तो सर कॉस 0 से 2 पाई डबल एरिया, 2 पाई का डबल 4 हो गया। यहां बोलता 0 से 4 पाई तो 4 का डबल 8, 0 से 10 पाई 10 का डबल 20, 0 से 20 पाई 20 का डबल 40 हो गया। सर नेक्स्ट आते हैं, सर कह रहा है एरिया ऑफ एलिप्स। सर देखो डायरेक्ट पढ़ाया हुआ आपको अपने, सर एरिया ऑफ एलिप्स कितना पढ़ाया था मैंने, पाई ए बी। कहां गया सर, पूरे एलिप्स का पाई ए बी। सर कितना, पूरे एलिप्स का पाई ए बी। अगर कहता कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो 1/4 पाई ए बी, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का तो 1/2 पाई ए बी। तो 4 खाने में से 2 लिए, फर्स्ट मतलब एक ही लिया। ओके सर ऐसे खत्म हो जाएगा मजाक मजाक में कर करके। देखो सर अगला क्वेश्चन कह रहा था एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई। देखो इस बार बताया नहीं इसने कौन सा कर्व है। देखो भाई इस बार इसने बताया नहीं सर कौन सा कर्व है, लेकिन हमारी तो आंखें खुली हुई हैं, दिमाग भी खुला हुआ है, हम पहचान गए। हमने कहा रे 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 ये 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 36, वहां फेंक दो बेटा, मारो 36 का डिवाइड तो x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू बेटा 1। ए भैया ये क्या बन गया, ये बन गया एलिप्स। क्या बन गया सर, ये बन गया एलिप्स। सर ध्यान से देखो, सर ए स्क्वायर 4 है तो ए का वैल्यू 2 ले लो। सर यहां पर बी स्क्वायर का वैल्यू 9 है तो बी का वैल्यू कितना बेटा 3 ले लो। नेगेटिव नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे पता है ना, एरिया निकालेंगे। तो फिर सर कितना हुआ, पाई ए बी, तो 3 2 जा 6, किधर है 6 पाई, ये रहा। अपन नहीं करने वाले वैसे पूरा वो कर्व वर्व बना के, काहे को करेंगे, इतना टाइम क्यों बर्बाद करना बेटे अपने को। सुनना मेरी बात, अगर मान लो इच्छा जाग रही डिजाइन बनाने की सर, तो भाई डिजाइन ऐसे बनेगा सर इसमें। और साहब देखना जरा इसमें क्या सर, ये बड़ा है बी वाला बड़ा है, यानी कि ये जो डिजाइन बनकर आएगा सर, तो डिजाइन हमारा ऐसे बनकर आएगा सर, अपना जो डिजाइन है सर वो ऐसे बनकर आएगा इस तरीके से। अपन इसको सॉल्व करेंगे तो काहे को इतनी मेहनत करेंगे, सिंपल अपने को पता है पाई ए बी होता है, कैसा भी एलिप्स बनाओगे पाई ए बी होगा, खत्म बात। ए ढूंढो बी ढूंढो पाई लगा दो, हो गया पूरे एलिप्स का आंसर। ओके ना, चलो नेक्स्ट सर अगला सर द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स। देखो फिर से एलिप्स आ गया सर, वापस से एलिप्स आ गया सर, इस बार तो बोल दिया इसने एलिप्स सही है तो ठीक भैया हम समझ गए। सर तो ए का वैल्यू कितना 5, सर बी का वैल्यू कितना 4, तो क्या करोगे पाई ए बी कितना हुआ 20, सर पाई ए बी कितना हुआ 20। देख रहे हो सर क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं इसके, फालतू में ही मतलब इसका एक वो नहीं ऑरा क्रिएट कर देते हैं भैया, बहुत कठिन है। ये रहा सर सर्कल, देखो ना कह रहा द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड, ओके पूरे का एरिया था ना, पूरे का एरिया था ना बेटा, तो यहां से सर ये होता है ना ए स्क्वायर, सर अपनी ए रेडियस कितनी निकल आई सर 1 निकल आई। सर फॉर्मूला क्या है पाई ए स्क्वायर, सर फॉर्मूला कितना है पाई ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू 1 यानी कि पाई इंटू 1, तो आपका फाइनल एरिया कितना आ गया पाई आ गया। आपका सर फाइनल एरिया कितना आ गया पाई आ गया। तो सर्कल वगैरह हर चीज अपन ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट द एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो भाई इसमें क्या बोला, लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको केवल पहले क्वाड्रेंट का चाहिए। सर्कल सर ये रहा, सर ये रहा सर्कल। अच्छा साहब तो यहां से अपने को ए का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, अरे ए स्क्वायर 4 होगा ना, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। तो अगर हम पूरे सर्कल का एरिया देखेंगे सर तो कितना होगा पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो अपने पूरे सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई। लेकिन अपने को चाहिए कितना बेटा, अपने को चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का। सर 4 क्वाड्रेंट होते हैं तो क्या करो 4 से डिवाइड मार दो, यानी कि आंसर कितना निकल आया पाई, यानी कि आंसर कितना निकल आया पाई। कोई फिगर कुछ नहीं बनाना, वो सब्जेक्टिव में काम होता है फिगर बनाने का, यहां पे क्या करोगे बना के। ओके नेक्स्ट है सर द एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। ओके द एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, ठीक है भाई। अरे एंड द कर्व, ये दिया है सर कर्व, पता ही नहीं चल रहा कौन सा कर्व है ना, पता ही नहीं चल रहा कौन सा कर्व है, तो अपन काय को इतना स्ट्रेस लेंगे सर, काय को अपन इतना स्ट्रेस लेंगे। एक बार एक काम करो सर, लिमिट तो पता ही नहीं चल रही, वाई को 0 मारो, लिमिट तो पता ही नहीं चल रही बेटा, तो वाई को मारो 0। जब 0 मारेंगे तो यहां पर सर सॉल्व करके देखें, पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई मारो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x
प्लस का 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं जरा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सर ये एक बार x माइनस 3 होगा, एक बार x माइनस 1 होगा इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू निकल आई बेटा, 1 और 3। दो वैल्यू क्या निकल आई बेटा, 1 और 3। तो आइदर 1 और 3 ऐसे करके सर। अरे यार तो x की वैल्यू निकल आई ना सर। तो अपने को क्या करना है, अपने को करना है सर लिमिट 1 से 3। अब x की वैल्यू है तो क्वेश्चन भी किस में रहेगा, x में ही रहेगा सर। क्वेश्चन भी किस में रहेगा, x में ही रहेगा। अब तो सॉल्व कर लेंगे ना सर। तो 4x का कितना बेटा सर, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3। तो कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। कितना सर, ये 3x हो जाएगा। सर कितना है ये, 1 से 3 है। पहले 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 इंटू 9/2। 3 का क्यूब सर 27, तो ये 27/3। 3 इंटू 3 9। फिर 1 रखेंगे सर तो माइनस 1 रखेंगे तो सर 4/2। फिर 1 रखेंगे माइनस का 1/3। फिर से 1 रखेंगे तो माइनस का 3। करेक्ट ना सर। 2 2 जा 4, तो सर 18 हो गया। देखो 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 क्या हो गया ये सर, ये 18 हो गया। तो ये 18 माइनस 9 माइनस 9। अरे 18 माइनस 9 माइनस 9 सर ऐसे हुआ माइनस। सर 4/2 का मतलब 2 हुआ, तो 2 माइनस 1/3 और ये माइनस का 3 सर ऐसे। सर 18 में से 18 जीरो खत्म सर, ये माइनस लगा हुआ है। ओके सर, जरा इसको सॉल्व करते हैं सर, इसको सॉल्व करते हैं सर, इसको। तो ये कितना हुआ, -3 और 2, तो ये -1 माइनस का 1/3 माइनस अंदर भेजेंगे तो 1 प्लस 1/3। सर सॉल्व कर लेते हैं तो कितना 4/3। सर सॉल्व कर लेते हैं तो कितना 4/3। अल्लू ऑप्शन ही नहीं है, क्या कर दिया हम लोगों ने। ओ साहब कुछ किया क्या। 1 रखा, 1 माइनस और ये माइनस, सब माइनस माइनस चल रहा है। 2 चल तो सही रहा बिल्कुल। 2 1/3 3x, 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 था, 4x माइनस एक्स माइनस 3 था। तो सर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, क्यूब बाई 3 हो गया, ये 3x हो गया सर। 3 रखा है 9/2 हो गया, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27, ये 9 हो गया। वेरी गुड। 1 रखा तो 4/2 हो गया, यहाँ पे 1/3 हो गया, यहाँ पे सर ये माइनस का 3 हो गया, ऐसे करके। अच्छा सर, तो ये तो बात पूरी पूरी कंप्लीट हो गई एज इट इज सर। ये 18 माइनस 9 माइनस 9 जीरो ही हो गया सर। 2 माइनस का 1/3 और ये माइनस का 3 हो गया सर, है ना। तो आना चाहिए 4/3, काहे नहीं आ रहा। तब तो आना चाहिए 4/3, काहे नहीं आ रहा भाई ये। सर 3 2 जा 6। अरे यार क्या कर रहे हैं। तो 2 माइनस 3 ये -1 हुआ, माइनस का मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे तो -2 माइनस और माइनस प्लस का 1/3 प्लस का 1/3 और ये कितना हुआ, ये हुआ प्लस का 3। अभी भी यार सेम ही है। तो क्या ऑप्शन लिखने में कुछ इधर उधर हो गया है इसमें। द एरिया बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस एंड द कर्व, सर कितना है ये 4/3 है। तो सर अब सर एरिया ऐसे 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 बाउंड हुआ है, 1 से 3 जा रहा है। ओके जरा, सो इट इज 4/3। ऑप्शन नहीं है, 4/3 कर लो इसको, सी में टिक मार दो, आंसर इज 4/3। ओके ना साहब, 4/3 पे टिक मार दो, आंसर इज 4/3। चलो सर अगला है सर द एरिया बिटवीन द कर्व। अब देखो यहां पर क्या है, y इक्वल टू e की पावर x है, x एक्सिस लाइज बिटवीन -1 to 1। कोई टेंशन मत लो सर, वेरी सिंपल, -1 to 1। क्वेश्चन क्या है, e की पावर x dx। तो सर ये e की पावर x ही रहेगा। ये कितना हुआ, -1 से 1, 1 को इधर ले आओ तो e माइनस यहां पर रखोगे तो माइनस में e की पावर -1, तो आंसर हुआ e माइनस e की पावर -1। थोड़ा सॉल्व किया इन लोगों ने, तो ये e माइनस का 1/e कर लोगे, क्रॉस मारोगे तो e स्क्वायर -1 अपॉन e। कितना हुआ, e स्क्वायर -1 अपॉन e। ऑप्शन नंबर 2 कितना हुआ, ऑप्शन नंबर 2। देख लो साहब कि एरिया ऑफ कर्व कितना आसान है। लिमिट ढूंढो, क्वेश्चन ढूंढो, सॉल्व कर दो। लिमिट ढूंढो, क्वेश्चन ढूंढो, सॉल्व कर दो।
सर नेक्स्ट में अगला क्या है सर, देखो सर सेम कहानी, y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स। ओके भैया देखो ये दिए गए आपको, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। सर वेरी सिंपल, क्या करेंगे सर 1 से 2, क्वेश्चन क्या है हमारा log x dx। सर log x कितना होता है, ये होता है x log x माइनस x। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था कि log x का इंटीग्रल याद रख लेना, बहुत काम आएगा आपको आगे चल के। सर कितना हुआ x log x माइनस x, 2 रखो तो 2 log 2 माइनस 2 माइनस 1 रखो तो 1 log 1 माइनस 1। तो साहब log 2 ये तो हो गया, अंदर भेज दो उसको, तो 2 का स्क्वायर log 4 माइनस 2, और सर यहां पर कितना, ये माइनस, ये तो सर 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, तो ये हो गया log 4 माइनस 1। कितना हुआ सर, ये हो गया log 4 माइनस 1। ऑप्शन नंबर सी कितना हो गया, log 4 माइनस 1। क्लियर ना, log 4 माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी। अब देख लो भाई कितने मतलब बकवास बकवास सही क्वेश्चन है। एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला y इक्वल टू 4x स्क्वायर है, y एक्सिस एंड द लाइंस y इक्वल टू 1 and 4। अगर मैं डिजाइनिंग करने का सोचता, क्योंकि पैराबोला दिखा तो मन में इच्छा जागती यार डिजाइन कर ले तो सर ना, तो सर देखो ना y इक्वल टू 4x मतलब एक्स स्क्वायर वाला है, तो एक्स स्क्वायर बड़ा है इसमें, तो सर ग्राफ कैसे बनाओगे इस तरीके से। अब सर y इक्वल टू 1 है और सर y इक्वल टू 2 है, सर y काटेगा, ओ भाई y काटेगा कहां पे, y काट रहा है ना सर, तो ये लाइन काटेगी कहां पे सर 1 और 4 पे, कहां काटेगी बेटा, ये लाइन काटेगी अपने को 1 और 4 पे। सर आओ ना सर कटवा दो जरा इसको, एक बार 1 पे और सर एक बार 4 पे, ऐसे करके सर 1 और 4 पे काट दिया सर इसने। तो अब देखो सर क्या हुआ, जब कह रहा सर एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y एक्सिस एंड द लाइन, y एक्सिस को भी इन्वॉल्व किया है इसने, y एक्सिस को भी इन्वॉल्व किया है इसने। तो सर अपने को एरिया ये वाला पता कर लें डायरेक्ट में सर, तो कैसे पता करेंगे सर ये वाला एरियापन, तो सर वेरी सिंपल है, 1 से 4 लिमिट जा रही है, तो सर 1 से 4 चला दो, लिमिट किसकी y में, तो क्वेश्चन भी किसमें y में बेटा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा y बाई 4, तो x इक्वल टू रूट y बाई 2, तो कितना हुआ सर ये dy हो गया। तो सर अब 1/2 तो साइड में ही कर लेते हैं सर, रूट y का इंटीग्रल क्या होगा साहब, रूट y का इंटीग्रल सर y की पावर n+1, तो 1 जोड़ोगे 3/2, ये कितना हो गया नीचे पर 3/2 चलेगा यानी कि 2/3, तो ये बन गया हमारा 2/3, y की पावर 3/2 और पावर कितनी, ये कितना बेटा 1/4, ऐसे करके, तो 2/3 साइड ही ले लो, तो 1/3 किनारे कर लेते हैं सर, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, ऐसे करके सर 4 का स्क्वायर 2, 2 का क्यूब 8 हुआ, सर ये हो गया 8 माइनस में सर 1, क्या हुआ सर 8 माइनस 1, और बाहर कितना सर 1/3, यानी कि द रिजल्ट विल बी 7/3। कितना सर, द रिजल्ट विल बी 7/3। y एक्सिस बोल दिया है इसीलिए हम लोगों ने एक साइड का लिया, अगर y एक्सिस ना बोलता, ये मिसिंग कर देता, तो हम लोग इस पूरे का निकालते और क्या करते, डबल करते, हम इस पूरे का निकालते और क्या करते बेटा, इसको डबल करते, तो सर कितना 7/3, सर कितना 7/3। यहां पे आ जाओ सर अगला क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बाय, ओके 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 ओके, देखो सर इस बार क्या हुआ है, जैसा आपको बोला था ना लाइन, सर देखो एक लाइन ये गई y इक्वल टू 2 + x, एक लाइन ये गई सर y इक्वल टू 2 - x, और एक लाइन हमारी ये गई x इक्वल टू 2, 3 लाइन बन गई सर यहां पे। मैंने कहा आओ भाई डिजाइनिंग करेंगे, सर लाइंस बन गई ना, तो इसमें डिजाइनिंग तो बनती है भाई। सर एक एक्सिस ऐसे सर एक हमारी एक्सिस कुछ ऐसे, हाँ भाई बन गई सीधी सीधी सी। चलिए सर लाइंस बनाते हैं, आइए सबसे पहले y इक्वल टू 2 + x, सर लाइंस कैसे बनाओगे, एक बार आप x की वैल्यू 0 बोलोगे तो y की वैल्यू बेटा 2 हो जाएगी, फिर आप एक बार y की वैल्यू को 0 बोलोगे तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी, यानी कोऑर्डिनेट क्या हुए -2, 0 और 0, 2, तो सर माइनस का 2, 0, यहां पर माइनस का 2, 0 और सर 0, 2, मतलब ये रही पॉइंट आपकी 0, 2, ऐसे सर। चलो सर लाइन बना लो यहां पे जरा एक, सर ये बन गई हमारी एक, ऐसे ऐसे दूर तक बनाते हैं सर, थोड़ा सा है ना साहब, थोड़ा सा दूर तक बनाते हैं सर इसको, ऐसे सर
थोड़ा सा इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं तो मान लो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, जो पॉइंट हमने बनाए हैं उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। चलो सर, एक लाइन बन गई सर हमारी, ये वाली बन गई। सर इस पे आओ, बगल वाली पे। सर यहां पे भी एक बार x की वैल्यू 0 बोलेंगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है ना सर। अब दूसरी बार बेटा हम लोग x की वैल्यू को, अब सॉरी y की वैल्यू को 0 बोलेंगे तो यहां पर x की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। ओहो, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये लाइन कहां से जाएगी सर? ये लाइन यहां से जाएगी और ये वाला पॉइंट सेम ही होगा। ये पॉइंट हो गया 2,0। चलो सर अगली लाइन बना दो सर, यहां से बना दो ऐसे करके, है ना सर। थोड़ा सा ऐसे बना दो इस लाइन को सर, ऐसे 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 ऐसे। अरे सही बन गई, सही बन गई गुरु, सही बन गई। आ जाओ, बन गई बेटा, ये भी बन गई, 2 बन गई सर। अगली क्या सर? x इक्वल टू 2। सर x इक्वल टू 2 मतलब x ने काटा, इसने काटा, यानी कि इसको काट कर कहां पे? 2 पे काटेगी, यानी कि यहां पे काट रही है सर। तो अगली लाइन सर क्या हो गई हमारी? सर वो बन गई कुछ ऐसे, जैसे 2 पे काटती हुई। कहां से बन गई सर? ये बन गई हमारी ऐसे 2 पे काटती हुई, इस तरीके से सर। सर ये बन गई सर हमारी लाइंस। क्या बन गई सर? ये बन गई हमारी सारी की सारी लाइंस। अपने को क्या चाहिए सर? अपने को चाहिए इस रीजन का एरिया। आपसे यही तो बोला सर, एरिया बाउंडेड बाय लाइंस, मतलब आपको इस रीजन का क्या चाहिए बेटा? एरिया चाहिए, करेक्ट है। चलिए सर देखो, बहुत सिंपलर वे निकालते हैं सर, बहुत ही सिंपल तरीके से निकालते हैं यार इसको जरा। तो अपने को चाहिए इस लाइन में, समझ तो गए हो ना क्या करना है अपने को। चलो सर, ट्राइंगल है, हम क्यों इतना स्ट्रेस लेने लगे? अगर बेसिक करने जाएंगे ना तो पहले क्या होगा? इस लाइन को पकड़ो, 0 से 2 लिमिट लो, पूरा सॉल्व करो, ठीक है ना। फिर इस ग्राफ को पकड़ो, 0 से 2 लिमिट लो, पूरा सॉल्व करो। फिर इस पूरे एरिया में ये वाला हटा दो तो ये वाला बचेगा। ये है इसका बेसिक। लेकिन सर हम इतना तो बेसिक नहीं करने वाले, हम सर इतना बेसिक तो यहां पे नहीं करने वाले। ध्यान से देखो बेटा, अगर यहां से ये लाइन ऐसे खींच दी जाए बेटा, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है। अरे कैसा भी ट्राइंगल हो यार, अपन ऐसे डिस्टेंस निकालते सर परपेंडिकुलर सर। अब बताओ ना सर यहां से यहां का डिस्टेंस 2 ही था, तो सर ये जो लेंथ आई हमारी, ये कितनी निकल आई बेटा? ये निकल आई 2। तो सर ट्राइंगल है ना, तो बेस और परपेंडिकुलर। सर ये कितनी निकल आई? 2। लेकिन अपने को ये नहीं पता, ये पता होता तो अपने को ये वाली लेंथ भी मालूम पड़ जाती, ये पता होता तो अपने को ये लेंथ भी मालूम पड़ जाती। अब ध्यान से देखो बेटा, राइट एंगल है, ये पॉइंट 2 है सर, तो ऊपर भी कितना ले लो? 2 ले लो। अरे देखो सेम पॉइंट को सेम टू सेम, देखो ना सर सेम टू सेम था, तो यहां पे भी क्या होगा सर? सेम टू सेम ही इंटरसेक्ट करेंगे जाके दोनों दोनों ये। ओके सर, तो ये पॉइंट 2 तो ये भी 2। तो जरा बताओ ना, इस ट्राइंगल का बेस कितना हो गया? 4। हाइट कितनी होगी सर? 2। ट्राइंगल का एरिया 1/2, बेस इनटू में हाइट, कट्टम कट्टम 4 आंसर। तो सर इसमें बाउंडेड रीजन का एरिया कितना निकल आया सर? 4 निकल आया। तो यहां पर बाउंडेड रीजन का एरिया कितना निकल आया बेटा? 4 निकल आया। बस ऐसे करना था। अब अगर बेसिक करने की इच्छा रखते, अगर अपन बेसिक करने की इच्छा रखते सर, तो पहले क्या करते सर? लिमिट तो 0 से 2 है, तो पहले अपन इस ग्राफ का एरिया निकालते सर। पहले क्या करते सर? पहले अपन इस ग्राफ का एरिया निकालते, इसका, इसका, इस पूरे का एरिया निकालते पहले हम लोग। सर इस लाइन के बॉटम में आता सर, सर इस लाइन, ये लाइन कौन सी थी सर? पहली वाली। तो एक्स में रखते तो अपन क्या रखते बेटा? सर आप इसको, अरे 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 ये क्या कर दिया हमने? हाँ भाई, इसको पर रखते अगर, तो इसको रखते बेटा हम लोग 2 + x dx, पूरा एरिया। अब माइनस करते सर, इसमें कौन सा एरिया हटाते सर हम लोग? इसमें से, तो इसमें से हम लोग हटाते बेटा ये वाला एरिया। अगर ये एरिया हटा दें तो हमें रिक्वायर्ड एरिया ही मिल जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा? इस लाइन का इक्वेशन सर ये क्या है? 2 - x। सर लिमिट तो अभी भी वही है, सर लिमिट तो अभी भी वही है। और क्या रखते बेटा यहां पर? 2 - x। और ये क्या कर लेते बेटा? dx कर लेते। क्या कर लेते सर? ये अपन dx कर लेते। और सर क्या निकल आता अपना? सर यहीं से पूरा का पूरा सर आंसर निकल आता। क्या होता सर? अपना यहीं से पूरा का पूरा आंसर निकल आता। अब चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। सर कैसे कैलकुलेट करके देखें जरा इसको, देखो जरा। सर एक तो लिमिट सेम है, तो एक साथ कंपाइल कर लेते हैं इसको कि सर 0 से 2, 2 + x, माइनस अंदर लेकर जाओ, तो 2 + x, तो -2 + x हो गया सर, ये dx हो गया। ये दोनों कट्टम कट्टम हो गया सर, 2x हो गया। 2 को साइड में कर लो सर, 0 से 2, ये हुआ x dx। सर सॉल्व करेंगे तो 2 साइड में, ये हो गया x²/2 और 0 से 2 हो गया बेटा। ध्यान देना बेटा, 2 को साइड में, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4/2, 2 माइनस 0 करेंगे तो 0। सर 2 × 2 एरिया कितना निकल आया? 4। तो अगर अपन बेसिक करना चाहेंगे सर, तो फिर बेसिक ऐसे हो जाएगा।
अरे यार देखो ना, लिमिट सेम था तो अपन ने कंपाइल कर लिया, नहीं सेम होता तो फिर कंपाइल नहीं कर पाते। क्लियर सर? नेक्स्ट में द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब है। अच्छा सर इसमें तो एक्स क्यूब आ गया, क्या सर इसमें एक्स क्यूब आ गया हमारा? मैंने कहा ठीक है भाई आने दो। एक्स एक्सिस 2 ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 1 2 3। सर अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखोगे सर, अगर आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सर इसका देखोगे सर, तो कुछ ऐसे दिख रहा होगा सर। एक्स क्यूब का ग्राफ बनाएंगे सर, अरे लाइन तो सीधी बन जाए पहले, तब तो ग्राफ बनाएंगे सर। ग्राफ बनाएंगे सर, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ बनता है सर इसका। तो 1 से 2 का मतलब क्या हुआ सर? 1 से 2 का सिंपल सा मतलब हुआ कि सर एक लाइन ये रही x इक्वल टू 1, लाइन सीधी हो जा, और सर एक लाइन ये रही सर x इक्वल टू 2, मतलब थोड़ा दूर दूर बन गई है, कोई बात नहीं, यू कैन मैनेज। पास ले आओ, अच्छा छोड़ो ना मैनेज करो, पास ले आ रहे हैं उसको। तो सर अपने को चाहिए एरिया ये वाला, ये एरिया चाहिए अपने को। तो वेरी सिंपल, कैसे करने वाले हैं सर? लिमिट सर कितनी, 1 से लेकर 2 तक इन टर्म ऑफ x क्वेश्चन रख दो सर। तो ये कितना हुआ, x की पावर 4/4, और सर 1 से 2 हो गए सर। 2 रखेंगे 2 की पावर 4 कितना 16, तो 16/4 4 हुआ। 1 रखेंगे 1/4, तो सर ये हो गया 15/4। आपका एरिया कितना निकला है बेटा, 15/4। तब समझ रहे हो एरिया ऑफ कर्व कितनी आसान चीज है। हम लोग एरिया ऑफ कर्व कितना आसानी से कर सकते हैं, एरिया ऑफ कर्व कितना आराम से, कितना ध्यान से, कितना धीमे धीमे करके भी अपन उसको निपटा सकते हैं सर, है ना साहब? देखो सर जरा सर अगला क्वेश्चन। ओके सर, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x। मैंने कहा ठीक है सर। सर y स्क्वायर इक्वल टू x आ जाओ। तो पहले तो सर पैराबोला तो अपन बना लेते हैं, अच्छा लगता है सर पैराबोला बनाने में ना, तो अपन इसलिए बना लेते हैं इसको। फिर देखो सर क्या है सर, y स्क्वायर इक्वल टू x, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है, कुछ ही ऐसे बनने वाला है सर। अब क्या सर, y इक्वल टू 4 है सर, y काट रहा है, यानी कि जो लाइन है सर क्या है वो y काट रहा है, मतलब जो लाइन है वो कैसी है सर, वो तो x के पैरेलल होगी सर। यहां पे ऐसे काट के निकल गई इसको, है ना सर? ये लाइन तो सर ऐसे काट के निकल गई बेचारी को। एरिया चाहिए अपने को, तो एरिया में क्या फाइंड करना है अपने को? अपने को सर फाइंड करना है ये वाला जोन। अब देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में अगर आप x में क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। x में क्वेश्चन करने के लिए फिर आपको चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट, फिर इस लाइन से नीचे पूरा एरिया निकालोगे, फिर ये कर्व वाला एरिया नीचे वाला घटाओगे, तब जाकर ये आंसर आएगा। टाइम टेकिंग चीज हो गई। तो हमने क्या कहा सर, अरे सर y में करो ना यार, 0 से 4 ले लो ना, यहां से यहां 0 से 4। सर कर्व तो यही है, अब लिमिट y में लिए, क्वेश्चन भी y में होगा सर, तो y स्क्वायर था x की वैल्यू सर, यहां पे क्या कर लो dy कर लो। तो ये कितना हुआ y³/3, कितना हुआ बेटा y³/3, और सर लिमिट कितनी 0 to 4, 4 का क्यूब 64/3, 0 की तो इज्जत ही नहीं सर, हो गया 64/3। क्या हुआ सर, हो गया 64/3। तो मतलब इंपॉर्टेंस उस चीज की है जो मैंने आपको कथाकारी करी, जो मैंने आपको ग्राफ को लिखना समझना सिखाया सर, उससे क्वेश्चन कितने आसानी से हो रहे, कितने आराम से हो रहे बेटा। सर नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या है सर? तो साहब इसमें कहा गया कि एक तो y स्क्वायर इक्वल टू, अरे तुम क्यों बन रहे हो, तुमको तो नहीं बनाना था भाई। एक तो कहा गया कि सर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक ग्राफ ऐसा है सर, लाइन क्या है सर, x इक्वल टू a है और x इक्वल टू 4a है सर। इन लाइंस के बीच में अपने को बताने का है सर एरिया, आपने को इन लाइंस के बीच में बताने का है एरिया। तो साहब अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने जाएं तो कैसे होगा, अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने जाएं तो कैसे होगा सर? बनाओ पैराबोला पहले तो, ठीक है साहब। चलिए, तो ये मैंने बनाया ऐसे करके अपना एक सुंदर सा पैराबोला। ओके सर, x इक्वल टू a मतलब कोई लाइन होगी सर, x इक्वल टू a मतलब x काटेगा, तो लाइन तो ऐसे बन गई सर ये, अरे बन जा। दूसरा सर, अब 4a है सर, तो उसी के आगे कहीं बना दो ऐसे करके सर। तो हमने एक लाइन और ड्रॉ कर दी ऐसे, इसको कह दिया सर कि ये x इक्वल टू a वाली लाइन है, इसको कह दिया सर ये x इक्वल टू 4a वाली लाइन है। हो गई सर दोनों। अब सर देखो, इसमें कहीं भी ये नहीं बोला कि x एक्सिस भी है, मतलब अपने को एरिया पूरा निकालना है। आपसे कहीं ये नहीं बोला x एक्सिस भी है, इन्वॉल्व नहीं किया x एक्सिस को, मतलब इस वाले में अपने को इस पूरे का एरिया चाहिए। क्या चाहिए सर? इस बार अपने को इस पूरे का एरिया चाहिए, इस पूरे का। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस में कहा था मैंने आपसे
क्या करोगे, ऊपर वाले का निकाल के डबल। तो ऊपर वाले का कैसे निकालेंगे अपन, वेरी सिंपल, लिमिट कितनी, 0 से सर 4a, एक्स पे कहां, सॉरी 0 से क्यों, लिमिट कितनी सर, a से 4a, यहां से यहां जाएंगे सर, लिमिट x की क्वेश्चन भी किसमें होगा, x में, तो सर रूट ऑफ 4ax, y का वैल्यू x में कितना हुआ dx, इससे क्या निकला, इससे निकला सर हमारा ये वाला एरिया, क्या निकला सर, इससे निकला हमारा ये वाला एरिया, ये अपने को ये एरिया निकल कर आया बेटा, समझे ना, डबल कर लेंगे, क्या कर लेंगे सर, इसको डबल कर लेंगे। चलिए सर डबल कर लेते हैं फिर इसको जरा, तो पहले तो इसको यार ये रूट 2a, 2 इंटू 2 रूट a, ये तो हमारे काम का नहीं, बाहर कर लेते हैं सर इसको। अब यहां पर क्या बचा, 0 to 4a रूट x dx। अब एक हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था सर, तो ये 4 रूट a साइड में कर लो, क्या करो सर, 4 रूट a तो साइड में ही कर लेते हैं सर। यहां पे आओ जरा, इसको जो सॉल्व किया था हम लोगों ने, तो ये 2/3 और x की पावर हो जाएगा 3/2, तो क्या हो जाएगा, x की पावर हो जाएगा 3/2। ये कितना हुआ, a से 4a, सर ये कितना हुआ हमारा, a से 4a। रखो जरा सर, पहले 4a रखो, पहले तो ये 4 रूट a किनारे है बेटा, सर 4 रखेंगे सर, 2/3 भी साइड कर लो यार, यहां से 2/3 को भी अपन ने साइड में कर लिया सर 4, तो ये हो जाएगा 4a की पावर 3/2, पूरे 4a की पावर, फिर माइनस a रखोगे बेटा, तो ये हो जाएगा a की पावर 3/2, ऐसे करके, है ना, ध्यान से देखना जरा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8/3 रूट a, ऐसे सर 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 का क्यूब 8 हो गया सर, एक क्यूब का स्क्वायर रूट है बेटा, तो ये हो गया a रूट a माइनस, सर ये भी कितना हो गया हमारा, a रूट a, सर 8 में से 1 घटाओगे तो 7, तो 8/3 रूट a, सर यहां से कितना हो गया सर, ये हो गया 8 - 1 यानी कि 7 रूट a, कितना हो गया सर, ये हो गया हमारा 7 रूट a, सर रूट a कितना हुआ, a हो गया सर, a भी था a रूट a, तो सर ये हो गया a स्क्वायर, तो ये हो गया 56/3, कितना हो गया सर, 56/3, कहां है इसमें, 56/3 नहीं है इसमें सर, 56/3 है ही नहीं ऑप्शन में, 56/3 a स्क्वायर, कोई बात नहीं सर। तो यहां पर एक वर्ड ऐड कर लो, x एक्सिस, क्या कर लो सर, एक वर्ड ऐड कर लो x एक्सिस, तो इसी का हाफ 2 हटा देना है, इसमें टिक मार देंगे c में, एक वर्ड ऐड कर लो x एक्सिस, ठीक है सर। तो क्वेश्चन में ये चीज मिसिंग है कि सर x एक्सिस से ऊपर का एरिया चाहिए सर, a से 4a मतलब इस पूरे का एरिया चाहिए था अपने को, तो पूरे के लिए ऊपर का निकाल के क्या करेंगे, डबल। सर अगर x एक्सिस लिखा होगा तो मतलब फिर अपन केवल एक्सिस से ऊपर का एरिया निकालेंगे, x एक्सिस लिखा होगा तो फिर अपन आप एक्सिस से ऊपर का एरिया निकालेंगे, गॉट इट। पूरे का एरिया 56a²/3, आधे का एरिया 28a²/3, ये बता दिया, चलो सर ये बता दिया सर। तभी यार ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो हो चुके इसके, वैसे देखा जाए तो, है ना भाई, ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो हो ही चुके बेटा इसके, तो ये लगा करते हैं जरा, हो चुका है ऐसा क्वेश्चन, y² = 4x है सर, y² = 4x, इसका मतलब सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, y = 3 है सर, ये कुछ ऐसे बनेगी, ये आपको एरिया पता करना है सर, तो कैसे पता करेंगे सर, 0 से 3 चला दो, अब लिमिट y में रखी बेटा, तो क्वेश्चन भी y में, तो ये y²/4, x की वैल्यू निकाली बेटा, ये कितना हो गया, dy हो गया, तो ये 1/4, ये हो जाएगा y³ 0 to 3, सर 3 का क्यूब 27, 27/3 यानी कि 9, 9 - 0, तो सर आंसर कितना हो गया, 9/4, आंसर कितना हो गया, 9/4, कंप्लीट। तो अभी बताओ ना, सब सेम टाइप क्वेश्चन है सर, सेम टाइप, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए भैया, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बता चुके हैं सर, x³ x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट -2 और 1, डायरेक्ट ही कर लेंगे सर कि -2 से 1 चाहिए अपने को, कितना सर, x³ dx, अपने क्या चाहिए सर, -3, कहां चाहिए बेटा अपने को चाहिए -2 से 1, कहां से बेटा, अपने को चाहिए -2 से 1, पूछा क्या है सर, एरिया, एरिया का मतलब सारा का सारा किसमें चलता है बेटा, मॉड में, मतलब अपने को एरिया कैसे लेना है, पॉजिटिव,
अगर मैंने इसका ग्राफ की बात करूं सर, तो इसका ग्राफ मैंने बताया हुआ है सर, ऐसे था सर, इस तरीके से। अरे सेम टू सेम, ऊपर नीचे, मतलब इधर उधर हो गया थोड़ा सा। अरे यार ऐसे कर लेना, इस तरीके से, ठीक है सर। तो -2 मतलब पीछे से इधर से, और सर 1 मतलब इधर भैया आगे से इस तरफ से। तो अपने को बेसिक कौन सा एरिया फाइंड करना है? अपने को सर ये वाला एरिया फाइंड करना है। कौन सा सर? ये वाला एरिया फाइंड करना है। ग्राफ कहां पे स्विच हुआ? 0 पर। सर क्वेश्चन कैसे चलेगा? -2 से 0, क्या चलेगा सर? -2 से 0 x³ dx, और फिर प्लस में चलेगा सर 0 से 1 x³ dx। दोनों ही पार्ट्स का ध्यान रखेंगे सर कि अगर कोई आंसर नेगेटिव दे रहा है तो हम उसको अंडरस्टूड कर लेंगे पॉजिटिव में, ठीक है सर। तो x³ कितना हुआ? ये हुआ x⁴ 4/4 -2 से 0, प्लस में ये भी कितना हुआ? x⁴ 4/4 0 से 1। सर 0 रखोगे फर्क नहीं पड़ता, 2 रखेंगे तो 2⁴ कितना हुआ? 16। 16/4 कितना बेटा? 4। ध्यान से देखना, आएगा माइनस में। सर किसमें आएगा? माइनस में। और इस वाले सेक्शन में ग्राफ कैसा था? नेगेटिव। क्या सर? नेगेटिव था। सर आएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो सर 4 हो गया, और यहां से ये हो जाएगा 1/4। सर कितना हो गया? 4 + 1/4 यानी कि 17/4। सर एरिया कितना हो गया? 17/4। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई सर? नेगेटिव आ रहा है तो भी इग्नोर कर रहे हैं कि ठीक है सर नहीं आने देंगे नेगेटिव, एरिया नेगेटिव होता ही नहीं है, बात ही खत्म। चलिए सर अगला, y² = 4x, ठीक है सर। अब देखो इसमें तो क्लियरली बोला हुआ है, देखो इस वाले क्वेश्चन में ये चीज क्लियरली मेंशन की गई है, ठीक है भाई। पिछले क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करना भूल गया था, ओके ना। तो ऐसे ही होगा, तो अपन केवल ऊपर का निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन कर चुके थे सर हम लोग, तो कर चुके हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं सर। तो इस लिमिट कितनी सर? 1 से 4। सर वैल्यू रखोगे तो √ऑफ कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। सर ये कितना हो गया? 2 हो गया बाहर। यहां पे कितना सर? 1 से 4 हो गया, √x dx हो गया। 2 को अपन कर लेंगे साइड में, इसको करेंगे तो सर ये हो जाएगा 2/3 x⁴ 3/2। लिमिट कितनी सर? 1/4। सेम क्वेश्चन कर चुके हैं यार, इसीलिए ऐसे बता रहे हैं सर। तो बाहर कर लिया हमने 4/3, 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4⁴ 3/2 -1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा 3/2। करेक्ट है सर। तो इसका स्क्वायर रूट 2 हुआ, 2 का क्यूब 8, तो 8 - 1 तो 4/3 × 7, यानी कि रिजल्ट विल बी 28/3। देखो सर आंसर भी वही आया है। क्यों? क्योंकि वहां पर a और 4a चल रहा था, यहां पर a की वैल्यू 1 दे रखी इन्होंने, बस सिंपल सी बात है। दैट्स वाई 28/3 कहां है? ये रहा आंसर। समझ गए सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियरली मेंशन करेगा तो फिर अपन केवल ऊपर का निकालेंगे। मतलब रफली स्ट्रक्चर अगर मैं बना दूं आपके लिए सर, तो ऐसे फिगर हुआ, ये गया, और आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपने केवल ये एरिया फाइंड किया है। क्या किया सर? आपने केवल इसका ये एरिया फाइंड किया है। चलिए सर अगला, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y = cos x, x एक्सिस n बिटवीन 0 to, अच्छा 0 to पाई, ठीक है सर। तो समझिए ना सर ग्राफ कैसे होगा। अगर सर आप प्रॉपर ग्राफ बनाओगे तो सर कॉस ग्राफ ऐसे बनता है, 0 से पाई बोलने का मतलब आपको इस रीजन का एरिया चाहिए, इस रीजन का सर एरिया है, इसकी वैल्यू +1 होगी। सर एरिया है तो इसकी भी वैल्यू +1 लेंगे। क्यों? क्योंकि एरिया कह रहा है, नेगेटिव है तो भी क्या कर देंगे? पॉजिटिव कर देंगे सर। तो 1 और 1 कितना हुआ? 2 हुआ। 0 से पाई था ना केवल, कितना हुआ सर? 1 और 1 2 हो गया। कंप्लीट। सर अगला, द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड, अच्छा एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y = x² + 2x एक्सिस बिटवीन x = 0 and 3, ठीक है। टेंशन मतलब किसी फिगर का भी, 0 से कितना सर? 3, लिमिट x में रखी है अपन ने, तो ये हो गया x² + 2, तो सर कितना? x³ 3, ये कितना बेटा? 2x। सर लिमिट कितनी चलेगी? 0 से 3, 3 का क्यूब 27, तो 27/3 9, 3 2 जा 6, 0 बोलेंगे सब 0। सर कितना हुआ? 15। कितना हुआ सर? 15 स्क्वायर यूनिट्स। कितना हुआ सर? 15 स्क्वायर यूनिट्स। हो गया सर क्वेश्चन। बस ऐसे ही करना था, समझ रहे हैं सब? ऐसे ही करना था, बस ऐसे ही इसी तरीके से।
सर नेक्स्ट कह रहा सर आपसे द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, अरे रे 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 देखो कैसे दिया सर इन्होंने, देखो यहां कंडीशन क्या लगाई सर, एंड एक्स एक्सिस, मतलब ये कर्व देने के बाद में कंडीशन क्या लगी, एक्स एक्सिस। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं सर तो स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, पीछे लाएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। बताओ ना साहब, ये ऐसे बना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो सर यहां से सर्कल बन गया, रेडियस ए का वैल्यू कितना हो गया सर, 4 हो गया। अब अगर आपसे पूरे सर्कल का एरिया पूछा गया होता तो पाई 4 स्क्वायर यानी कि 16, तो आंसर क्या निकलता, 16 पाई। ये क्या सर, हमारे पूरे कर्व का एरिया, लेकिन पूछा क्या है, एक्स एक्सिस। तो सर अगर इसका ग्राफ होता, सर अगर इसका ग्राफ होता सर, तो ये सर एक लाइन होती ऐसे खड़ी सी, एक होती लाइन सर ऐसी पड़ी सी, फिर अपन इसमें सर्कल ड्रॉ कर लेते। सर क्या करते सर, अरे अरे तुम नहीं बनो तो गलत हो गया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। आ गया लाइन पे आ गया, हाँ भैया मदद लेनी पड़ती इन लोगों की। अब क्या कह रहा है सर, एक्स एक्सिस, मतलब अपने को पूरे सर्कल का एरिया निकालने की जगह पर क्या निकालना है सर, केवल इस पार्ट का एरिया। आपको पूरे सर्कल का एरिया निकालने की जगह पर क्या निकालना है सर, केवल इस पार्ट का, मतलब आधा एरिया ही चाहिए अपने को। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसी का आधा, यानी कि 8 पाई। तो सर फाइनल आंसर 8 पाई। अगर ये ना जोड़ा होता एक्स एक्सिस तो हम लोगों ने सीधा सीधा मारा होता 16 पाई, लेकिन वो जैसे ही जोड़ दिया एक्स एक्सिस मतलब उसके ऊपर। क्लियर ना। चलो सर अगला कह रहा सर यहां पर एरिया बाउंडेड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अरे देखो दो पैराबोला आ गए ना सर, इसमें दो पैराबोला, तो इससे कंपेयर करेंगे सर 4ax यानी a का वैल्यू 1 है, इससे कंपेयर करेंगे 4by यानी कि b का वैल्यू भी 1 है। अपना एरिया मैंने क्या लिखाया था, 16/3 AB, तो a भी 1 b भी 1, तो द रिजल्ट 16/3, तो द रिजल्ट 16/3। समझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करने हैं, सब्जेक्टिव कैसे करने, ऑब्जेक्टिव कैसे करने, हर चीज का कॉन्सेप्ट प्लस उसका जुगाड़ जल्दी कैसे होगा। बच्चे मैंने आपको दोनों ही बताए हुए हैं, इसीलिए ये नहीं करा रहे यू कैन सॉल्व, ये नहीं करा रहे यू कैन सॉल्व, रिपीटेड क्वेश्चन आप कर लेंगे इसको। सर एक्स क्यूब -2 से 3, समझ गए ना सर, -2 से 0 और फिर 0 से 3, नेगेटिव पॉजिटिव सर, 0 पे स्विच होगा ग्राफ, तो -2 से 0, 0 से 3, थर्ड क्वेश्चन है वाई क्यूब वाला। ठीक है भाई, कर लेंगे इसको आप। अगला क्या सर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड द लाइन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड द लाइन x इक्वल टू 2। बताओ ना सर, कर लोगे। इन स्क्वायर मीटर बाउंडेड बाई द पैराबोला x इक्वल टू 2। आई होप सो क्लियर है, हो जाएगा सर। ठीक है सर, सॉल्व कर लेंगे इसको भी अपन। ठीक है सर, सॉल्व कर लेंगे इसका सर। अच्छा देखो ना, इसमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो ये अपना ऐसा वाला डिजाइन है, ऐसा वाला, समझ गए सर, ये अपना ऐसा वाला डिजाइन है। इसके बाद में कहानी क्या सर, y इक्वल टू 4 है सर, मतलब y कट करेगा ऐसे सर, समझ गए सर। एरिया ऑफ रीजन आपको क्या चाहिए सर, आपको ये एरिया चाहिए, क्या चाहिए सर, आपको ये एरिया चाहिए, कोई कंडीशन नहीं लगाई, क्या एरिया चाहिए आपको सर, आपको ये वाला एरिया चाहिए। तो यार इस टाइप के क्वेश्चन अपन करा चुके, जितने क्वेश्चन में करा चुका बेटा इतना ही है, इतने में ही आपका पूरा का पूरा टॉपिक सर, इतनी ही वैरायटी, इतने ही क्वेश्चन सर, घूम घूम तो वही क्वेश्चन आ रहे बार बार। ठीक है भाई, तो आई थिंक इसके बाद आपको करनी चाहिए प्रैक्टिस, कि सर आप इसको प्रैक्टिस करें और इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करें। क्यों सर, कोई नया क्वेश्चन नहीं है सर, सेम टू सेम सब क्या है सर, सारे के सारे सर यही क्वेश्चन है इसमें आपके, सारे के सारे सर क्या है अपने, यही क्वेश्चन है सर। ओके ना, सो आई होप सो आप इस टॉपिक को कर पाएंगे, क्योंकि बहुत आसान है ये। ठीक है सर, बहुत आसान है। अरे यार होप सो क्या, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, द एरिया ऑफ पोर्शन इनक्लोज्ड। अरे यार ये तो पता है ना अपने, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका पूरे का एरिया देखेंगे तो पाई ए बी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 4 का डिवाइड मार दो तो पाई ए बी अपॉन 4, 4 का डिवाइड मार दो सर तो पाई ए बी अपॉन 4, हो गया ना साहब, काम कंप्लीट। चलिए तो सर आज हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जाना लाइंस के बारे में,
हम लोगों ने जाना सर्कल के बारे में, हम लोगों ने जाना बेटा पैराबोला के बारे में, सर हम लोगों ने जाना यहां पर एलिप्स के बारे में, और सर हम लोगों ने यहां पर क्या कर लिया सर, यहां पर हम लोगों ने कर लिया टॉपिक कंप्लीट। ठीक है सर, तो होमवर्क के नाम पर आप क्या करेंगे बेटा, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। सो आई होप ये चैप्टर जितना मतलब इसका वो क्रिएट है माहौल कि सर ये बहुत टफ चैप्टर है, एरिया ऑफ कर्व समझ में नहीं आता है सर, गिने चुने बेसिक कॉन्सेप्ट है सर, जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिए हैं सर, आपने देखा सर एक सिंगल क्वेश्चन भी उन कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में जो डिफरेंसेस आते हैं बेटा, वो डिफरेंसेस मैंने यहां पर क्लियर कर दिए हैं कि अगर आपका सब्जेक्टिव नेचर पेपर है तो आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव नेचर क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके सब, तो मैंने आपको यहां पर बेसिक शॉर्टकट दोनों ही बातें सिखा दी हैं बेटे, ताकि आप इस पूरे के पूरे टॉपिक को, अगर क्वेश्चन दिखता है भाई तो आप तुरंत विद इन सेकेंड्स उस क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे और आपका टॉपिक क्या हो जाएगा बच्चे, कंप्लीट हो जाएगा। ओके ना डियर, तो फिर आज टॉपिक यहां होता है कंप्लीट। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो आपका नेक्स्ट क्लास होगा बेटे डिफरेंशियल इक्वेशन का, मतलब हमारी कैलकुलस का लास्ट टॉपिक। वहां से हमारी जो कैलकुलस है बेटा पूरी तरीके से हो जाती है कंप्लीट। सो आई होप सो इतनी बातें क्लियर है बच्चा सभी को। तो फिर अब हम लोग मिलेंगे आफ्टर द ब्रेक, तब तक के लिए मेरे लाल टाटा बाय बाय, जय हिंद बच्चा, लव यू ऑल मेरे।